Good morning, guys. Good morning, everyone. Badai, is the voice and pictures perfect, guys, so that we can continue our session? What is the status about voice and picture? Waiting for your response. Good morning, beta. Good morning. Voice and picture. Waiting for your response. Perfect. Okay. So let's start with the session. जैसा कि आप लोगों का सब्जेक्ट गाइस ongoing है, that is control system. By me, Ajay Singh Naruka, we are dealing with our first unit, transfer function. जिसमें अभी तक मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन करने के 3 मेथड हैं. पहला ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, दूसरा सिग्नल फ्लो ग्राफ और तीसरा मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें अभी तक हम लोग फर्स्ट मेथड यानी बीडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखे हैं. वो क्या है? हम लोगों ने फ्लाइट उड़ाना सीख लिया है, यानी हम लोग पायलट बन चुके हैं. ध्यान रखना गाइस, ये पायलट बनने की टेक्निक आपको सिर्फ बीडीआर में नहीं है, एसएफजी में भी हेल्प करेगा, यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन. बीडीआर टेक्निक में तो कल आपको जो रूल्स बताया, 7-8 रूल्स बताए, 4 रूल तो काम आते ही नहीं है, वो तो सिर्फ शिफ्टिंग वाले, उनको हम लोगों को यूज नहीं करना है. उनको तो बस सॉल्व करना आना चाहिए. ये पता होना चाहिए समिंग पॉइंट की सही जगह पहले होती है और टेको पॉइंट की बाद में. अगर किसी को गलत जगह शिफ्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, सही जगह शिफ्ट कर रहे हो तो डिवाइड. दैट्स ओके, दैट्स इनफ, है ना. अब बाकी मेनली आप लोगों को अपना फ्लाइट उड़ाने वाला प्रोसीजर कहां लगाना है. आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कभी कोई एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट आता है तो उसे हटाने के लिए, चाहे आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन हो, चाहे बीडीआर का हो, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, गाइस ऑलवेज फ्लाइट उड़ा के पहले उसको हटाना कंपलसरी है ना. हाँ, दिस इज वेरी नीडफुल. तो कल वाले क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन. तो बिना किसी डिले के हम लोग हमारे कल जो आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, वी विल डिस्कस अबाउट देम. यहां जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस वन. बताएं आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, मतलब आपका जो मेन स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है गाइस, इसके अलावा ऊपर या नीचे ये टेक ऑफ समिंग पॉइंट आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा. आओ गाइस, फ्लाइट उड़ाए, एयरपोर्ट बना दो. ये आपका टेक ऑफ पॉइंट क्या बना दे इसको? मुंबई. दिल्ली से चलता है, दिल्ली, मुंबई, गोवा एयरपोर्ट. बताएं आपके समिंग पॉइंट एक ही जबकि टेक ऑफ पॉइंट 2 हैं. जब 2 टेक ऑफ पॉइंट है तो गाइस समिंग पॉइंट भी 2 बनाने पड़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ बनाते हैं गाइस. ऑलवेज दिस इज अवर G1. ये हमारा समिंग पॉइंट इज देयर. हियर इट इज, हियर इट इज. दिस इज G2 इज देयर. दिस इज आउटपुट C इज देयर. इनपुट R इज देयर. ये आपकी 2 फ्लाइट है गाइस ना, एक दिल्ली और एक गोवा. मुंबई पे मैंने 2 एयरपोर्ट बना दी क्योंकि 2 फ्लाइट आने वाली है, एक दिल्ली से और एक गोवा से, तो 2 रनवे मैंने खाली कर दिया है ना. दैट्स ओके. फ्लाइट हमेशा टेक ऑफ पॉइंट से पहले उड़ेगी गाइस, तो हम लोगों को सबसे पहले टेक ऑफ पॉइंट ही बनाना है. दैट इज G3 इज देयर ना. थोड़ा ऊपर बना लेते हैं. दैट्स ओके. एक फ्लाइट गाइस गोवा से उड़ेगी, उसको रास्ते में कौन मिलेगा गाइस? दैट इज H1 ना. दैट इज H1 इज देयर. हियर इट इज, हियर इट इज. H1 इज देयर. सो गाइस इधर वाली फ्लाइट को तो G3 और इधर वाली फ्लाइट को H1 इज देयर. दैट्स ओके, दैट्स ओके. अब गाइस ये समिंग पॉइंट पर ये आपकी दोनों ब्रांचेस पहुंची. पहुंचने के बाद समिंग पॉइंट का काम है सिर्फ डायरेक्शन देना. तो गाइस ये हट जाएगा डायरेक्शन देके. जैसे दिल्ली से जो फ्लाइट आ रही है गाइस, आगे जाने का रास्ता तो है नहीं, इससे एरो ऊपर ही जा रहा है. तो गाइस बताओ, ये दिल्ली से आने वाली फ्लाइट को भी मुंबई डाइवर्ट कर देगा. और जो गोवा से आ रही है गाइस, उसको भी आगे जाने का रास्ता है नहीं, ऊपर जाने का ही है. तो गाइस इसको भी ये मुंबई डाइवर्ट कर देगा. हियर इट इज, हियर इट इज. ध्यान से गाइस, समिंग पॉइंट के पास साइन होते हैं तो बड़ा ध्यान से साइन लिखने हैं गाइस. बताओ, जो यहां से आ रही है उसके G3 के पास प्लस है और फिर प्लस है, तो बेटा बताओ प्लस इनटू प्लस फाइनली क्या जाएगा? प्लस इज देयर. यहाँ H1 के लिए गाइस, यहां से जो फ्लाइट आ रही है उसमें H1 के पास माइनस है और आगे जाके प्लस है, तो बेटा बताओ माइनस इनटू प्लस कितना हो गया? माइनस इज देयर. हियर इट इज, हियर इट इज. बहुत ही बढ़िया. तुरंत प्रभाव से बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. तो गाइस देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका सेकंड प्रॉपर्टी लगेगा, यानी डायरेक्ट ऐड होंगे. ये गाइस आपका 8th प्रॉपर्टी लगेगा क्योंकि एक फॉरवर्ड पाथ और एक फीडबैक पाथ है. ऐसी कंडीशन में हमारे पास 8th प्रॉपर्टी लगती है बीडीआर की. तो तुरंत प्रभाव से सॉल्व करेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे गाइस. G2 और G3 दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे. G2 प्लस G3 इज देयर. दैट्स ओके. इस पर बात करें सो गाइस आपका फॉरवर्ड पाथ G2 इज देयर अपॉन 1. माइनस का मतलब गाइस आप लोगों का नेगेटिव फीडबैक में जस्ट अपोजिट प्लस आ जाता है. दैट इज G2 H1 इज देयर. हियर इट इज, हियर इट इज. दिस इज आउटपुट C एंड दिस इज इनपुट R इज देयर. फाइनली गाइस बताएं, ये आपके दोनों ब्लॉक कैस्केडेड में है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर. सो फाइनली द ट्रांसफर फंक्शन इज गाइस सिंपली दिस इज C upon R, दैट इज
G2 प्लस G3 इंटू G2 मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को, 1 प्लस G2H1 इज देयर। दिस इज योर आंसर। पता है मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपली आप लोगों के सबके आंसर आ रहे होंगे। तो आप लोगों के आंसर आए हैं G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड G2। G1 आया क्या? कहीं गलती करी क्या? अच्छा ये G1 है ना? हाँ, 1 और 2 में कंफ्यूजन हो गया है। ये 1 है, यहाँ पे भी G1 है ना? हाँ, यहाँ पर भी G1 है। ठीक है, ठीक है, here it is। तो G1 प्लस G3 इंटू G2 अपॉन 1 प्लस G2H2। G2H2 नहीं है, H1 ही है। H2 तो होगा ही नहीं, शायद कल H2 लिख दिया होगा बाई चांस। है कोई बात नहीं, H1 H2 जो भी लिखा है दैट्स ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से तो क्लियर होगा गाइस। कल H2 लिखवा दिया होगा दैट्स ओके, H1 के नाम से सॉल्व कर दिया दैट्स ओके। H तो वैसे भी यहाँ पर एक ही है। ठीक है, चलें। कितने लोगों का सही है? एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। मैं शुभम का ही आंसर पढ़ पाया हूं, बाकी का फटाफट से बताएं। सबका मैच कर रहा है? लगभग मैच कर रहे हैं ना, सबका सही आ रहा है ना? ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गाइस ये वाला दिया था है ना, ये सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। स्ट्रेट पाथ के अलावा गाइस ये आप लोगों का टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर नीचे कोई भी समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट आए, वी हैव टू रिमूव इट। करना क्या पड़ेगा? फ्लाइट उड़ानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। दिल्ली, मुंबई, गोवा। गाइस बताओ, दो समिंग पॉइंट है तो टेक ऑफ पॉइंट भी दो बनाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। आओ गाइस, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट पाथ ही बनाएंगे। गाइस आपको दो टेक ऑफ पॉइंट बनाने पड़ेंगे। एक टेक ऑफ पॉइंट के दो समिंग पॉइंट है तो टेक ऑफ पॉइंट भी दो बनाने पड़ेंगे, दैट्स ओके। सबसे पहले गाइस हमारी मुंबई से जो फ्लाइट उड़ी गाइस, दोनों का रास्ते में एस इनवर्स मिला गाइस। इसको आप 1/s भी लिख सकते हो चाहे तो, है ना? सो दिस इज एस इनवर्स इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। आगे बढ़े गाइस, इस टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंचे हम लोग। यहां पहुंचने के बाद मुंबई से आने वाली फ्लाइट, जो दो फ्लाइट आ रही थी गाइस, अलग अलग रनवे से उड़कर आई है मुंबई से। एक फ्लाइट तो चली गई दिल्ली और एक फ्लाइट एरो के अकॉर्डिंग चली गई गोवा। तो गाइस दिल्ली तो इधर गई, उसको तो रास्ते में कौन मिला? बी, ये रहा बी। जो फ्लाइट दिल्ली से गई, मतलब दिल्ली गई, उसको तो मिला बी। और जो फ्लाइट गाइस गोवा गई उसको मिला ए। हियर इट इज, हियर इट इज। यहाँ प्लस है ना? हाँ, या माइनस है, दैट्स ओके। तुरंत प्रभाव से बता दे गाइस। बताओ, ये तो आप लोगों का सेम डायरेक्शन में, ये भी स्ट्रेट ये भी स्ट्रेट। सो गाइस इसमें तो सेकंड प्रॉपर्टी लगेगा। यहाँ आप लोगों का गाइस एट्थ प्रॉपर्टी लगेगा। एक फॉरवर्ड पाथ है, एक फीडबैक पाथ है, तो एट्थ प्रॉपर्टी विल बी देयर। गाइस ध्यान रखना, जहां कुछ नहीं लिखा स्ट्रेट पाथ है यानी कि इसका गेन आपका 1 है। सो हम लोग फाइनली इसको ड्रॉ करेंगे गाइस। तो आपका फॉरवर्ड पाथ का गेन तो गाइस 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस जी इंटू एच होता है गाइस। जी की वैल्यू तो 1 है, एच की वैल्यू गाइस बी अपॉन एस है। बी अपॉन एस इज देयर, है ना? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना कैस्केडेड में, एस इनवर्स ऑफ बी। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, नेक्स्ट यहाँ आ जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब है दोनों को डायरेक्ट ऐड करना है गाइस, तो ऊपर तो प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस, और ये a बाई एस हो जाएगा। हियर इट इज, हियर इट इज। तो आपका सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ लग गया है, दैट्स ओके। फाइनली व्हाट यू नीड टू डू गाइस, आप लोगों का इन दोनों में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे गाइस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन? हियर इट इज। So your transfer function that is c by r is what guys? यहां पर तो हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस बी बाई एस, और यहां है हमारे पास 1 प्लस ए बाई एस ना। हाँ, दैट्स ओके। एलसीएम ले लेंगे, एस ऊपर चला जाएगा अपॉन एस प्लस बी इज देयर ना। हियर इट इज, हियर इट इज। यहां जाएगा एस, एल आपका एलसीएम आ जाएगा। So this is s plus a. S से s cancel out, so the final answer is s plus a upon s plus b. I think कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। आया सब लोगों का? बिल्कुल, s plus a upon s plus b is there। निशा ने दिया था ये आंसर, स्वाति ने दिया था। What about शुभम? शुभम आपका आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का। Getting the same answer? तो दो समिंग पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट भी दो बनाने पड़ेंगे। यहां से एक डायरेक्शन इधर लेके जा रही है, डॉट से एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन, यानी मुंबई के दो अलग अलग रनवे से फ्लाइट उड़ेगी, एक दिल्ली जाएगी एक गोवा जाएगी, एक दिल्ली गई एक गोवा गई। हियर इट इज, हियर इट इज। प्रॉपर्टी देखना, सेम डायरेक्शन में एरो लगे हुए हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी ऐड होगा। अगर आप लोगों का इधर और इधर यानी इनवर्स डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है, तो आपका एड्स प्रॉपर्टी लगेगा। हियर इट इज, हियर इट इज। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, प्रोसीजर सही था,
आंसर गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया ऐसा। प्रोसीजर गलत नहीं होना चाहिए, सबसे मेन चीज यही है। अभी भी फ्लाइट नहीं उड़ाना आएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रेटर का गाइस लाप्लास कल आप लोगों को बताया, जब भी इंटीग्रेशन एक बार इंटीग्रेशन हो रहा हो तो उसका लाप्लास क्या होता है? एस से डिवाइड कर देते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, इसका लाप्लास हो जाएगा आपका 1/s। तो गाइस ये लिखा नहीं था, ये हमने बनाया है ना। इंटीग्रेटर के बॉक्स में एक्चुअल में क्या आएगा गाइस? दिस इज 1/s इज देयर, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन गाइस, सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। ये आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन बस, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे एसएफजी ना। अच्छा साफ साफ देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एट्थ प्रॉपर्टी लग रही है क्या? इसमें भी देखो एट्थ प्रॉपर्टी लग रही है क्या? हियर इट इज, हियर इट इज। देखो ना, एक फॉरवर्ड पाथ है, एक फीडबैक पाथ है, उसमें भी एक फॉरवर्ड पाथ है, एक फीडबैक पाथ है, दैट्स ओके। सो गाइस इन प्रॉपर्टीज को लगाते हुए पहले तो हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। समिंग पॉइंट को बने रहने देना चाहिए, क्योंकि गाइस ऊपर वाले से अभी आ रहा है, अभी ना ऊपर 9 भी आ रहा है। बाकी इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा गाइस? हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर? सो गाइस आप लोगों का g का वैल्यू है 1/s अपॉन नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए प्लस आएगा गाइस, 1 प्लस 3/s इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस आप लोगों का g अपॉन 1 प्लस gh है, ठीक है ना। 2 गाइस आप लोगों का आगे आ रहा है, दैट्स ओके। और यहां आप लोगों के पास गाइस हियर इट इज समिंग पॉइंट है गाइस, ये आप लोगों का इसमें एट्थ प्रॉपर्टी लगेगा। सो दिस इज 1/s अपॉन नेगेटिव फीडबैक है गाइस, तो प्लस का 12/s इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। एंड दिस इज फाइनली गाइस y ऑफ t इज देयर, है ना। x ऑफ t y ऑफ t दे रखा है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। x of t and y of t is there. And finally guys, this is the final one, that is 9 is there, here it is, here it is। ये दोनों तीनों गाइस बॉक्स जो हैं कैस्केडेड में हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। सो नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज एक फाइनल आंसर इससे। तो गाइस मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। सो इसको सॉल्व करने पर गाइस आपके पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 1/s+3 इंटू 2 इंटू 1/s+12 इज देयर ना। So guys, ये वाला component that is 2/s+3 s+12 is there, and ये आपका आउटपुट yt is there ना, that's okay। कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टीज हैं वही लगा रहा हूं, सिंपली आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम ज्यादा बार बना रहा हूं। अदरवाइज ये एट्थ प्रॉपर्टी डायरेक्ट सॉल्व किया, तीनों कैस्केडेड में हो गया। ऊपर वाला भी आपका एट्थ प्रॉपर्टी लेकर आएगा, क्योंकि एक फॉरवर्ड पाथ है और एक ये फीडबैक पाथ है। एट्थ प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है गाइस, ये फॉरवर्ड पाथ और ये फीडबैक पाथ। गाइस बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? एट्थ प्रॉपर्टी इज देयर, हियर इट इज, हियर। सो जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। हाँ भाई, यहां से आपका फाइनली गाइस ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, दैट इज y(s) अपॉन एक्सेस इज देयर। अब एट्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दिस इज फॉरवर्ड पाथ का गेन पहले आता है, सो दिस इज 2/s+2 सॉरी s+3 s+12 ना, बिल्कुल s+3 s+12 इज देयर अपॉन 1 प्लस 9 into 2 s+3 s+12 is there, here it is, here it is। this should be very clear to you। दोनों का एलसीएम लेंगे गाइस, एलसीएम सेम आएगा, कैंसिल आउट, तो अब ऊपर 2 और नीचे गाइस ये हमारे पास s+3 s+12 plus 18 is there, that's your answer। बताएं गेटिंग द सेम आंसर और नॉट? बिल्कुल स्वाति की तरफ से आया है, बाकी लोग बताएं भाई गेटिंग द सेम आंसर और नॉट? कुछ नहीं करना था, एट्थ प्रॉपर्टी तीनों ब्लॉक कैस्केडेड में, फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर ऊपर वाले के साथ एट्थ प्रॉपर्टी, दैट्स ओके, ठीक है, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए बीडीआर से रिलेटेड या फ्लाइट उड़ाने से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। अब गाइस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड इज ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। अब गाइस आप लोगों को अभी तक तो बीडीआर अच्छा लग रहा होगा, ऑफ कोर्स अच्छा होता है अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जैसे डायरेक्ट ये एट्थ प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी। देखो सभी क्वेश्चन में यही मिला। फ्लाइट उड़ाना तो जरूरी है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन भी आप फ्लाइट उड़ाए बिना नहीं करोगे। तो अगर फॉरवर्ड पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कोई समिंग पॉइंट टेकऑफ पॉइंट आता है तो उसका
उसको हटाना कंपलसरी। तो फ्लाइट उड़ाने के बाद गाइज अगर आपके डायरेक्ट डायग्राम बन रहे हैं बीडीआर के तो आप बीडीआर से करोगे। बट मान लो डायरेक्ट डायग्राम नहीं बन रहे, एक दूसरे के अंदर घुसे पड़े, तो फिर वहां पर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ की जरूरत पड़ती है। सिग्नल फ्लो ग्राफ को ही आप उस टाइम पर प्रीफर करोगे। सर कैसे? कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं अभी, कुछ क्या मतलब कई क्वेश्चन करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के। सिग्नल फ्लो ग्राफ को गाइज मैं आपको पहले ही सतर्क कर देता हूं, सिग्नल फ्लो ग्राफ को समझने में आप लोगों को आज का 1 घंटा लगेगा। बहुत परेशान होगे कि यार ये क्या हो रहा है, पेशेंस रखना। 1 घंटे बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना, पहला क्वेश्चन तो दुखदाई होगा जिसमें मैं आपको पूरा फॉर्मूलाज वगैरह समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिग्नल फ्लो ग्राफ आपका फेवरेट हो जाएगा। यानी आज आप पूरे दिन सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन करोगे, कहोगे यार इतना इजी हो रहा है। बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, पहले 1 घंटे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चीजों को समझना, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो मजे ही मजे, शानदार मजे आ जाएंगे। यहां देखो, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट गाइस, हमारा सेकंड मेथड दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। क्या कैलकुलेट करने के लिए गाइस? ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसएफजी कहते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। क्या कहता है भाई सिग्नल फ्लो ग्राफ? तो सबसे पहले तो आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना सीखो, है ना, फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना तो हम बाद में सीखेंगे। सपोज गाइज मैं इस तरफ आपके बना रहा हूं ब्लॉक डायग्राम्स, हियर इट इज, हियर इट इज, और इधर हम लोग इनके क्या बनाएंगे गाइज? एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। कैसे? इधर बनाएंगे हम लोग हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। चलिए शुरुआत करते हैं गाइज। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, सपोज हम लोगों ने गाइज ये डायग्राम बनाया। Input R, output C is there, and the two forward paths G1 and G2 are there. सेकेंड एक और डायग्राम बना लेता हूं मैं एक्सप्लेनेशन से पहले। दिस इज G। सो गाइज आपको सबसे पहले तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना सीखना है। देखो कैसे काम करता है ये। फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो गाइज पहले डायग्राम में जितने भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, ध्यान रखना गाइस, जब भी एसएफजी बनाओ तो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कोई समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो गाइस दोनों डायग्राम में स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कोई समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नहीं, पहले है तो उसको फ्लाइट उड़ाकर हटाओ, हटाने के बाद ही एसएफजी बनेगा। ध्यान रखना एसएफजी उसी का बनता है जिसमें आपका सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ में समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट हो। हियर इट इज, हियर नहीं है तो फ्लाइट उड़ा के हटा दो। हटाने के बाद गाइस फाइनली इस तरह के डायग्राम जो भी बने, आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ में आपके सारे के सारे समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट होने चाहिए। अब इन समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को गाइस हम लोग नोड बनाते हैं। तो गाइस जैसे कि ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हम लोगों ने पहला नोड बनाया x1, आगे बड़े गेन है बीच में, फिर आपका समिंग पॉइंट आ गया गाइस, इसे हम लोगों ने हमारा नोड नंबर क्या बनाया? x2। बहुत बढ़िया। सपोज गाइस ये आपका समिंग पॉइंट है तो इसे हम लोगों ने नोड नंबर x1, फिर आगे बढ़ेगा इस टेक ऑफ पॉइंट तो आप लोगों का नोड नंबर x2। तो गैस बताओ दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपके नोड x1 और x2 यानी दो नोड हैं। तो गैस बताइए हमारा x1, ये हमारा x2 इज देयर इन द सेम पैटर्न गाइस। यहां पर भी दिस इज x1, दिस इज x2 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। आप लोगों का गाइस दिस इज अवर इनपुट दैट इज r इज देयर, दिस इज अवर आउटपुट दैट इज c इज देयर। ये आपका इनपुट है दैट इज r इज देयर, ये आपका आउटपुट है दैट इज c इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। नेक्स्ट चलेंगे गाइस, बताओ आपके x1 और x2 के बीच में आपका गेन कितना है गाइस? डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना गाइस, पॉजिटिव का G1 है। तो गाइस बताओ आप लोगों का कौन है? दिस इज पॉजिटिव का G1 है, हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट गाइस आपका G2 कहां से कहां जा रहा है? तो x1 से x2 की तरफ ही जा रहा है और आपका प्लस का जा रहा है। सो आई विल ऑल्सो ड्रॉ इट। क्या गाइस ये आपका x1 से x2 जा रहा है, कौन? आपका G2। जो प्लस का है गाइस उसके आगे साइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो माइनस का होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो प्लस ही होता है। सो गाइस दिस इज प्लस
G2 is there. Here it is. कोशिश ये करो कि फॉरवर्ड पाथ को स्ट्रेट या ऊपर की तरफ बनाओ, फीडबैक पाथ को नीचे, ताकि आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी डिफरेंस कर सके. Here it is. Here it is. ध्यान से समझिएगा, है ना. तो आप लोगों का बिल्कुल स्वाति स्लो ही चलेगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि, है ना. हाँ, सो आपका G1 एज इट इज, कोशिश ये करें कि सारे फॉरवर्ड पाथ को ऊपर बनाएं, फीडबैक पाथ को नीचे बनाएं, ताकि हम उनमें डिफरेंस कर सके, है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर आ जाओ गाइस. दोनों गेन बन गए, G1 G2, जो ब्लॉक थे सब बन गए. फाइनली गाइस आए यहाँ पर x1 से x2 गाइस, आपका फॉरवर्ड पाथ का गेन है G. तो बेटा बताओ, हम लोगों ने हमारे फॉरवर्ड पाथ का गेन बनाया, दैट इज G इज देयर, दैट्स ओके. और गाइस बताओ h कहां से कहां जा रहा है, ये x2 से x1 की तरफ जा रहा है और वो भी माइनस का है. तो गाइस फीडबैक पाथ है, इसलिए नीचे लेकर आओ, ये जा रहा है x2 से x1 की तरफ एरो बनाऊंगा, और h भी गाइस किसका है, माइनस का. माइनस वाले के आगे माइनस लगाना कंपलसरी है, ठीक है. जिसके आगे कुछ नहीं लगा बाय डिफॉल्ट प्लस है, और जिसके आगे माइनस लगा दैट्स ओके, वो नेगेटिव है ही सही, दैट्स ओके, दैट्स ओके. चलिए, आप लोगों ने अभी अभी एसएफजी बनाना आप लोग सीख रहे हैं, थोड़ा सा और हम लोग इसको गाइस इसको अच्छा बनाते हैं. सपोज मैंने डायग्राम को थोड़ा बढ़ाया, सपोज हियर इट इज G, हियर इट इज, यहां ही बना लेते हैं, C is there ना. Suppose this is G1 ना, this is G2 is there. 1 minute guys ना. अच्छा, इधर से भी आएगा ना. मैं शानदार डायग्राम बनाने के चक्कर में हूं, है ना, यही बना लेते हैं. नेक्स्ट डायग्राम में बनाएंगे फिर. हियर इट इज, हियर इट इज. सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल. इसका एसएफजी बनाना है गाइस. पहले तो बताओ कितने नोड बनने चाहिए, तो ध्यान से समझना गाइस, इसमें कितने नोड बनेंगे ये आपका बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है, ध्यान से समझना गाइस. जैसे ही मैं आगे चला तो आपका सबसे पहले टेक ऑफ पॉइंट आया और उसके बगल में समिंग पॉइंट था. तो बात आती है भाई, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को नोड बनाते हैं जब दोनों साथ में आ रहे हो, यानी बीच में पाथ शॉर्ट है, कोई गेन G1 G2 G3 कुछ नहीं है, तो दोनों को मिलाकर एक कॉमन नोड बना दूं, या दोनों को अलग अलग नोड बनाऊं. ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना. तो क्या करते हैं हम, जब आपके समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट साथ में आ रहे, देखो यहां पर भी आ रहे हैं और यहां पर भी देखो समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट साथ में आ रहे हैं, तो इन्हें कॉमन नोड बनाए या अलग अलग नोड बनाए. तो बेटा इससे रिलेटेड एक रूल है, क्या है, जैसा कि कल आपको बताया था, समिंग पॉइंट की सही जगह सिस्टम में कहां होती है, आगे यानी पहले, और टेक ऑफ पॉइंट होता है बाद में. समिंग पॉइंट पहले और टेक ऑफ पॉइंट बाद में. अगर ये अपनी सही लोकेशन पर है, समिंग पॉइंट पहले और टेक ऑफ पॉइंट बाद में है, तो इसका मतलब ये दोनों सही जगह पर हैं, तो हम इन्हें साथ में रख सकते हैं, दोनों को मिलाकर कॉमन नोड बना देंगे. बट अगर ये अपनी अपोजिट पोजीशन पर है, यानी समिंग पॉइंट पहले की जगह बाद में हो, टेक ऑफ पॉइंट बाद की जगह पहले हो, तो इस केस में आप लोगों को इन दोनों में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग गलत जगह पे बैठे हुए हैं. तो आपको इन्हें साथ में कभी नहीं लेना है, दोनों को अलग अलग नोड बनाना है. तो सही जगह पर है तो कॉमन नोड बना दो, गलत जगह पर है तो अलग अलग बनाना पड़ेगा. फिर देखो आपका, जैसे कि यहां बेटा बताओ, टेक ऑफ पॉइंट पहले आ रहा है और समिंग पॉइंट बाद में, ये सही लोकेशन है कि गलत है? ऑफ कोर्स गलत है. समिंग पॉइंट हमेशा पहले आना चाहिए और टेक ऑफ पॉइंट बाद में आना चाहिए. इसका मतलब गाइस ये तो गलत लोकेशन पर है, तो दोनों की लड़ाई हो सकती है गाइस. दोनों को अलग अलग नोड बनाओ, इसे x1 बनाएंगे और इसे x2 बनाएंगे. हियर इट इज, हियर इट इज. आगे बढ़े. समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट की बताओ सही जगह है क्या? बिल्कुल, ये भी गलत जगह है गाइस. समिंग पॉइंट पहले आना चाहिए और टेक ऑफ पॉइंट बाद में आना चाहिए, बट ये अभी भी गलत जगह पर है. तो अगेन गाइस ये हमारे x3 एंड x4 नोड, यानी कि गलत जगह पर नोड बन रहे हैं, इसलिए आप लोगों के अलग अलग नोड बनेंगे. सो बताओ यहां पर हमारे पास टोटल कितने नोड हो गए हैं? x1, x2, x3, x4. हियर इट इज, हियर इट इज. आपका आउटपुट C इज देयर, योर इनपुट R इज देयर. हियर इट इज, हियर इट इज. बहुत ही बढ़िया.
x1 से x2 के बीच में आप देखेंगे गाइस स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है गाइस? स्ट्रेट लाइन का मतलब गेन कितना है स्ट्रेट लाइन का गाइस? 1 इज देयर। सो दिस इज 1 इज देयर ना, हियर इट इज। स्ट्रेट लाइन का गेन गाइस बाय डिफॉल्ट 1। बेटा बताओ x2 से x3 के बीच में कौन है? g1 इज देयर। तो आपका x2 से x3 के बीच में कौन है गाइस? g1 इज देयर। नेक्स्ट गाइस आपका x3 से x4 के बीच में स्ट्रेट लाइन है गाइस। स्ट्रेट लाइन का गेन कितना है? दिस इज 1 इज देयर, हियर इट इज 1 इज देयर। बहुत ही बढ़िया। G2 पर बात करते हैं। G2 कहां से कहां जा रहा है गाइस? x1 से x4 की तरफ जा रहा है, वो भी प्लस का। तो ध्यान से गाइस, x1 से x4 की तरफ जा रहा है, G2 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज, दिस इज G2 इज देयर। बाय डिफॉल्ट प्लस का है, दैट्स ओके। H आपके पास और बचा हुआ है। बेटा बताओ H कहां से कहां जा रहा है? x3 से x2 की तरफ, वो भी माइनस का। तो बेटा बताओ x3 से x2 की तरफ माइनस का H इज गोइंग देयर, हियर इट इज, हियर इज। तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। बताएं दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर हो तो सबसे आखिरी और एक और ब्लॉक डायग्राम में बनाना चाहूंगा, हियर इट इज। और मुझे इसमें सबसे पहले तो आप बताना नोड कितने बन रहे हैं और फिर ट्राई करना उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने का ना। सपोज G1 is there, सो दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम गाइस। अपने नोड बताएं कितने नोड बनेंगे आप लोगों के? वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। हाउ मेनी नोड्स आर देयर? बताओ आप, जब तक मैं अपना दवाई गोली ले लेता हूं। बिल्कुल 3 नोड बनेंगे बेटा। बना दो, एसएफजी बना दो, एसएफजी बनाओ। देखो बेटा, ये दोनों सही जगह पर हैं, कॉमन नोड बनेगा। समिंग पॉइंट पहले, टेको पॉइंट बाद में, सही जगह पर है तो कॉमन नोड बनेगा x1। ये दोनों गलत जगह पर है। समिंग पॉइंट पहले होना चाहिए था, टेको पॉइंट में गलत जगह पर है, तो दोनों को अलग अलग नोड बनाओगे, दैट इज x2 एंड x3 आर देयर। सो द फोर्थ वन इज, 3 नोड बनेंगे गाइस, दीज आर x1, x2, x3 आर देयर। आउटपुट C is there and input R is there. Here it is, here it is. सबसे पहले x1 से x2 के बीच में गाइस आपका गेन है G1 is there, G1 is there. Then x2 से x3 के बीच में गाइस स्ट्रेट लाइन यानी गेन कितना है? 1 is there. Then x1 से x3 की तरफ प्लस G2 जा रहा है गाइस, तो x1 से x3 की तरफ गाइस प्लस का G2 जा रहा है, दैट इज G2 यू कैन से। और h गाइस आपका x2 से x1 तक माइनस का h है, तो बेटा बताओ आपका x2 से x1 तक माइनस h इज देयर। मेरे ख्याल से सब लोगों ने एसएफजी बनाया होगा। मैचिंग क्लियर आ रहा है? गेटिंग द सेम, गेटिंग द सेम, गेटिंग द सेम। सो सबसे बड़ा फंडा एसएफजी बनाने का, वो तो आप लोग बना लोगे। बताओ एसएफजी बनाने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? इस क्वेश्चन को पहली बार कराऊंगा, इसके क्वेश्चन को तो पहली बार में 45 मिनट लगेंगे, दूसरी बार में 45 सेकंड ही लगने चाहिए, है ना? हाँ, सेकंड तक गिनाऊंगा कि देखो 45 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है एसएफजी, है ना? पहली बार में 45 मिनट लगेंगे, है ना? क्योंकि आराम से समझना है, अच्छे से समझना है, बेस क्लियर करना है ना? हाँ। तो पहले तो इस बोर्ड पर जितने आपने एसएफजी बनाए इजीली बनाए, उसका कारण गाइज आपके स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कोई एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट नहीं दिया गया था। अगर गाइज दिया हो तो पहले बता दूं, एसएफजी बाद में बनाएंगे, पहले स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे। बताओ हम लोग नोड स्ट्रेट पाथ पे बनाते हैं, इसके ऊपर नीचे अगर कोई समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट है तो पहले उसे फ्लाइट उड़ाकर हटाओ। फ्लाइट उड़ाना आपको कल से ही सिखाया है, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस, इस पर्टिकुलर का बताओ इसमें कितने नोड है? पहले नोड काउंट करके बताओ, फिर एसएफजी बनाना। तुरंत प्रभाव से नोड की संख्या बताएंगे आप लोग।
बीडीआर में शॉर्ट टेक्निक नहीं होती है बेटा, है ना। बीडीआर में तो जो कल आप लोगों को वो बताइए ना, उसके रूल्स 8 रूल्स है, उन्हीं से बनता है, उसमें देखते नहीं बनता है बीडीआर में ना। इसीलिए तो बीडीआर की जगह एसएफजी को प्रीफर किया जाता है ना। एसएफजी में लगा सकते हो, पेन तो उठाना ही पड़ेगा, बट हाँ एसएफजी इज मोर इजियर वे, है ना। एसएफजी में आती है वो ट्रिक। बेटा बताओ, ये आपका पहला नोड है, ऑफ कोर्स आपने 4 नोड बताए हैं, देख लेते हैं। पहला नोड, ये दोनों गाइस गलत जगह पर है, समिंग पॉइंट पहले होना चाहिए था, इसलिए दोनों को अलग अलग नोड बनाएंगे गाइस। ये आपका x2 नोड, बट गाइस ये दोनों सही जगह पर है। देखो समिंग पॉइंट पहले है और टेक ऑफ पॉइंट बाद में, तो आप इसे कॉमन नोड क्या बना सकते हो, x3 इज देयर। नेक्स्ट गाइस बताओ, ये दोनों भी सही लोकेशन पर है, समिंग पॉइंट पहले टेक ऑफ पॉइंट बाद में, सही जगह पर है, तो दोनों को कॉमन नोड क्या बना सकते हो, x4 इज देयर। तो बहुत ही बढ़िया, आप लोग नोड तो अच्छे से बना पा रहे हैं। चलो इसका एसएफजी बना दो तुरंत प्रभाव से। तो बेटा बताओ, अगर मैं इसका एसएफजी बनाऊं तो एसएफजी क्या बनेगा। सो गाइस सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग इसका एसएफजी बनाएंगे, 4 नोड बना देंगे गाइस, दैट इज x1 x2 x3 x4। इनपुट के तौर पर R है, आउटपुट के तौर पर C है। चलो बीच के गेन बनाए, x1 से x2 गाइस आप लोगों का G1 जा रहा है, G1 इज देयर। x2 से x3 के बीच में गाइस स्ट्रेट लाइन है, दैट्स 1 इज देयर। x3 से x4 के बीच में गाइस आप लोगों के पास G2 इज देयर, प्लस का G2 इज देयर। ऊपर वाले आ जाओ गाइस, G3 x2 से x4 जा रहा है, दैट इज G3 इज देयर। नेक्स्ट आप लोगों का गाइस H1 पर बात कर लें, तो x3 से x1 माइनस का H1 जा रहा है, x3 से H1 x1 माइनस का H1 जा रहा है। और H2 गाइस आपका x4 से x3 वो भी माइनस का, x4 से x3 वो भी माइनस का, वो भी माइनस का H2 इज देयर। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। हियर इट इज, हियर इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हियर ना, हाँ। This is G3 is there. Here it is, here it is. बहुत ही बढ़िया बनाया भाई सब लोगों ने ये। अब आओ गाइज, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एसएफजी, इसको इधर डिस्कस करेंगे। सो गाइज इसके लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना तो सीख लिया, अब सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप लोग ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए गाइज हमारे पास एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज मैसन्स गेन फॉर्मूला। बड़ा शानदार फॉर्मूला है। सो मैसन्स गेन फॉर्मूला का काम क्या है, जब आपने एसएफजी ड्रॉ कर लिया तो उस ड्रॉ किए गए एसएफजी से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालें, उसके लिए फॉर्मूला काम आता है गाइस। कैसे काम आता है ध्यान से समझना। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला गाइस हम लोग यहां से लिखते हैं, दिस इज समेशन ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 टू n एफ के डेल के upon del is there. Here it is, here it is. So guys, this is the formula of transfer function is there. Here it is, here it is. यहां n क्या है, so here k तो आपका वेरिएबल है guys, n क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। Here it is, here it is. बिल्कुल guys, n क्या है, आपके नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आ देयर। Here it is, here it is. बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस पर हम लोग हमारे क्वेश्चन को फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो फॉरवर्ड पाथ का क्या ट्रिक है, तो गाइस फॉरवर्ड पाथ का आपको सीधा सा पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन लिख रहा हूं गाइस। फॉरवर्ड पाथ होते क्या हैं, सो गाइस फॉरवर्ड पाथ हम लोग उन्हें कहते हैं जिसमें आपको इनपुट से यानी आर से लेकर, रेफरेंस इनपुट आर से लेकर आउटपुट, कंट्रोल आउटपुट सी तक जाना है बिना किसी नोड को रिपीट किए। तो ध्यान रखना गाइस, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट without repeating any node is there.
सो गाइज पहले तो आपको फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इनपुट से आउटपुट जाना है गाइज बिना किसी नोड को रिपीट किए, तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। हियर इट इज, हियर इट इज। ये बहुत ही जरूरी बात, जैसे कि यहां मान लीजिए हम लोग हमारा F1 का वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए दो फॉरवर्ड पाथ है, मान लो दो फॉरवर्ड पाथ है, तो कैसे बताओ ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? तो बेटा वो समेशन यानी खोलूंगा तो सबसे पहले तो F1 डेल वन, भाई के की वैल्यू सबसे पहले 1 से शुरू की। अब गैस तब तक जोड़ना है जब तक फॉरवर्ड पाथ की संख्या हो, तो मान लीजिए दो फॉरवर्ड पाथ हैं तो प्लस का F2 डेल टू से प्लस क्यों लगाया, क्योंकि समेशन है गैस। तो दो फॉरवर्ड पाथ है, तो मान लीजिए तीन फॉरवर्ड पाथ है गैस, तो ये आप लोगों का जितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो, मान लो n नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, तो एफ एन डेल एन तक आप लोगों का चलेगा। और डिवाइड में गैस आपका डेल इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। तो बेटा आपके जितने फॉरवर्ड पाथ हो एज इट इज आप लोग सबको ऐड कर देंगे। सो वो n नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है तो n तक चलेगा, और नीचे डेल। अब ये डेल वगैरह क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं F1 वगैरह क्या है। सो गाइस F1 इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन है ये, इसे कहेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। F2 क्या है भाई? सो गाइस दिस इज योर सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन इज देयर, दिस इज सेकंड फॉरवर्ड पाथ का गेन इज देयर। बेटा बताओ इसी तरह से F3 F4 वगैरह सब चलते रहेंगे, दैट्स ओके। सो गाइस दीज ऑल आर नोन एज द फॉरवर्ड पाथ गेन, हियर इट इज, हियर इट इज। बहुत ही बढ़िया। क्यों ना हम लगे हाथ गाइस पैरेलल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद गाइस मैं इसमें अपने फॉरवर्ड पाथ काउंट करना चाहूंगा, यानी इनपुट से आउटपुट तक जाने के रास्ते। तो इसके लिए मैं अपने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन लिखना चाहूंगा। ध्यान से समझना गाइस, आपको इनपुट से आउटपुट जाना है बिना नोड को रिपीट किए। ध्यान रखना गाइस, नोड रिपीट करवाते हैं ये फीडबैक वाले, क्योंकि देखो ये H1 क्या है, आपको X1 से आप पहले गए वापस X1 पे ले आएगा, नहीं नोड रिपीट करवा देगा। H2 भी क्या है गाइस, X3 से हम लोग सीधे गुजर गए थे, वापस ले आया, दोबारा नोड रिपीट करवा दिया। तो गाइस ध्यान रखना, नोड रिपीटेशन का काम ये फीडबैक वाले पाथ करते हैं, इसलिए हम लोग इन फीडबैक पाथ वालों से थोड़ा दूर चलेंगे। हम लोग जनरली फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे तब स्ट्रेट पाथ को, यानी ऊपर वाले रास्तों से चलेंगे, ठीक है? तो फीडबैक पाथ को आप लोग जनरली अवॉइड करें जब फॉरवर्ड पाथ देख रहे हो। चलो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, तो गाइस सीधा इनपुट से आउटपुट तक जाना है। बीच में कौन कौन आया गाइस, G1 इंटू 1 इंटू G2, और ये बाहर देखो आप लोगों का एरो के थ्रू गए। पहले बताओ हम लोग कैसे कैसे गए। सबसे पहले बेटा हम नोड नंबर 1 से 2 गए, देखो एरो के थ्रू जाना है ना। फिर 2 से 3 गए, फिर 3 से 4 गए और बाहर आउटपुट पर पहुंच गए। बेटा बताओ कोई नोड रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ। 1 2 3 4 कोई नोड रिपीट नहीं हुआ, यानी कि आप लोगों का एग्जैक्ट फॉरवर्ड पाथ देगा। बेटा बताओ X1 से X2 गए तो कौन मिला, G1 इज देयर। फिर X2 से X3 गए तो कितना मिला, 1 इज देयर, 1 इज देयर, दैट्स ओके। और गाइस फिर X3 से X4 गए तो G2 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस ये आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। नेक्स्ट गाइस आपका सेकंड फॉरवर्ड पाथ का गेन यानी F2 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज, F2 इज देयर। सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन गाइस ध्यान रखना स्ट्रेट नहीं, कहां से जाएगा गाइस, ऊपर से जाएगा। तो ऊपर से चलते हैं गाइस, आओ। तो सबसे पहले गाइस 1 से लेकर जाएंगे 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। नेक्स्ट गाइस आपका 2 से लेके जाएंगे 4 तक और बाहर निकल जाएंगे। 2 से लेके 4 तक गए, बेटा बताओ कोई नोड रिपीट हुआ क्या? नहीं गाइस। और आप इनपुट 1 से 2, 2 से 4 होते हुए डायरेक्ट बाहर निकल गए। तो बेटा बताओ ये भी आपका वैलिड फॉरवर्ड पाथ है। तो रास्ते में कौन कौन मिला, दैट इज G1। फिर G1 के बाद गाइस X2 से X4 जा रहे हैं, यानी G3 इज देयर। सो गाइस दिस इज G3 और फाइनली आप लोग बाहर, हियर इट इज, हियर इट इज। सो बेटा बताओ ये आपके दो फॉरवर्ड पाथ के गेन हैं, दैट इज F1 एंड F2। इसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी आपके टोटल फॉरवर्ड पाथ हो चुके हैं, हियर इट इज, हियर इट इज। तो बेटा बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का फाइनल गेन कितना है, G1 G2, और इसका G1 G3 इज द फर्स्ट एंड सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन, हियर इट इज, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, मैंने कहा घंटे भर पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना गाइस, अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, थोड़ा सा और। फॉरवर्ड पाथ के बाद यानी F लिखने के बाद गाइस मैं डेल 1 डेल 2 बाद में लिखूंगा, पहले डेल लिखूंगा। डेल क्या है गाइस, सो डेल इज गाइस 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, इस तरह से चलेगा गाइस, हियर इट इज, हियर इट इज। सर ये L क्या है, इन्हें लूप्स कहते हैं गाइस। पहले आप सिंगल सिंगल लूप लिखेंगे, बताओ पहला साइन प्लस था फिर माइनस, अब दोबारा प्लस। अब डबल डबल के पेयर लिखेंगे, जैसे L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3, इस तरह से चलेगा गाइस ये, है ना? हाँ, तो डबल डबल के पेयर, ठीक है। फिर प्लस के बाद अगेन गाइस माइनस, और अब तीन तीन के पेयर, यानी L1 L2 L3 प्लस आगे जितने भी आएंगे हमारे पास, दैट्स ओके।
और गैस फिर प्लस आएगा और फिर ये चलता रहेगा इस तरह से। सो गैस सबसे पहले तो ये डेल का फॉर्मूला, एंड आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। हियर इट इज, हियर इट इज। इस डेल के फॉर्मूला की बड़ी अच्छी खासियत गाइस, आपको पर्टिकुलरली इसमें सभी L1 L2 की डेफिनेशंस देनी पड़ेंगी गाइस। L1 क्या है गाइस आपका? फर्स्ट लूप का गेन। अब लूप्स क्या होते हैं इस पर मैं अभी आप लोगों को लिखवाता हूं, पहले आप लोग ये लिख लें भाई। L2 क्या है गाइस आपका? सेकंड लूप गेन। काम करते हैं, पहले तो मैं लूप्स की डेफिनेशन ये लिख देता हूं, है ना। यहां पर ये लूप्स क्या है, देन वी विल गो लेटर ना। जैसे मैंने यहां फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन लिखवाई, वैसे लूप्स क्या होते हैं? लूप होता है गाइस, जिस नोड से शुरू हुए हो वापस उसी नोड पर आकर रिपीट करो। फर्स्ट नोड को रिपीट करना है, बीच में और कोई नोड को रिपीट नहीं करना है। क्या? जिस नोड से शुरू हुए हो, जैसे यहां से शुरू हुए, इस नोड पे गए, फिर इस नोड पे गए, वापस इसी को रिपीट करना है गाइस, तब तो ये लूप है। मान लो आपने बीच में किसी और नोड को रिपीट कर दिया, मान लो इसको रिपीट कर दिया, फिर दोबारा इस पर आए, तो गाइस ये तो दो लूप बन गए। तो गाइस ध्यान रखना, अगर मान लो आपने यहां तक भी नहीं आए तो ध्यान रखना, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आ गए, तो आपको इस नोड को रिपीट करना था, वो तो आपने लूप ही गलत बना लिया, अलग बना लिया, है ना। तो गाइस ध्यान रखना, जिस नोड से शुरू हुए वापस उसी को रिपीट करना है, बीच में और किसी और नोड को रिपीट नहीं करना, इसे लूप कहेंगे। लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ। तो बेटा बता लूप क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट नोड रिपीट, पहला और आखिरी नोड रिपीट होगा गाइस। फर्स्ट एंड लास्ट नोड रिपीट without repeating any other node, बिना किसी अदर नोड को रिपीट किए, without repeating any other node. Here it is, here it is. So first of all just listen guys, लूप क्या होता है? पहला और आखिरी नोड रिपीट होना चाहिए गाइस, बिना दूसरे किसी नोड को रिपीट किए। Here it is, here it should be. कोई दूसरा नोड रिपीट नहीं करना है बीच में, सिर्फ पहला और आखिरी नोड रिपीट करना है। मैं यहां पर आप लोगों के वैल्यूज लिखना चाहूंगा, कुछ फॉर्मुलाज लिखना चाहूंगा। मैं लिखना चाहूंगा यहां इस डेल के फॉर्मूला में L1 L2 वगैरह क्या है। सो गाइस L1 इज योर फर्स्ट लूप गेन इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। L2 क्या है गाइस आप लोगों का? दैट इज सेकंड लूप गेन इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। एंड अकॉर्डिंगली हियर आर दीज वन, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अब डबल डबल के पेयर पे चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ L1 L2 इज देयर। सो गाइस L1 L2 यानी दोनों लूप के गेन आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को गाइस आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लूप गेन, बट गाइस इसके साथ एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड, यानी ये तभी प्रोवाइड करवाना है गाइस, प्रोवाइडेड इफ दे आर, यहां से थोड़ा अब मामला बिगड़ेगा, इफ दे आर नॉन टचिंग टू ईच अदर। ध्यान रखना गाइस, आप लोगों को पेयरिंग की वैल्यू तभी लिखनी है जब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो। सर नॉन टचिंग का मतलब क्या होता है? बताते हैं। नॉन टचिंग का मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉन टचिंग लूप किसे कहते हैं। तो गाइस जब दो लूप्स के बीच में अगर कोई कॉमन नोड नहीं है तो उसे नॉन टचिंग लूप कहते हैं। जैसे कि ये एक लूप है, ये एक लूप है। गैस बताओ इस वाला फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप। गैस बताओ इनमें कोई कॉमन नोड है क्या? नहीं है। ये नोड x1 और x2 से मिलकर बना है, ये x3 और x4 से मिलकर बना है। गाइस इनमें कोई कॉमन नोड नहीं है। बट मान लो गाइस यहां कोई नोड लूप नहीं है, ये वाला लूप मान लीजिए, वो तो नॉन टचिंग था। अब बताओ इन दोनों के अंदर कॉमन नोड है क्या? हाँ ये x2 रहा। कॉमन नोड आते हैं, इसका मतलब ये टचिंग हो गया। टच करते ही गाइस ध्यान रखना ये फिर आंसर L1 L2 का मल्टीप्लिकेशन 0 देंगे। तो गाइस ध्यान रखना ये इस तरह का कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। सो नॉन टचिंग क्या कहते हैं गाइस? लूप्स should not have common node। लूप्स में गाइस आपका कोई कॉमन नोड नहीं होगा, तभी उसको नॉन टचिंग कहेंगे। लूप्स शुड नॉट हैव कॉमन नोड, हियर इट इज, हियर इट इज। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, लूप्स में कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे हम लोग नॉन टचिंग लूप कहेंगे। हियर इट इज, हियर इट इज। गाइस जैसे मैंने L1 L2 के बारे में बताया, हम लोग इस तरह से L2 L3 के बारे में भी बता सकते हैं गाइस। वही प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड
third loop gain provided if they are non touching to each other, of course guys, here it is guys. जैसे मैं 2-2 की पेयरिंग बताया हूं, 3-3 की पेयरिंग भी इसी तरह से चलेगी, here it is, that's okay. So guys, क्यों ना हम लोग ये L1 L2 बनाना सीख लें और पेयरिंग बनाना सीख लें और फॉर्मूला लिखें हमारे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गाइज मैं लूप्स बनाने जा रहा हूं, चलो लूप्स बनाते हैं। तो पहला लूप आओ गाइज। अब लूप बनाने का एक तरीका बता रहा हूं ताकि आपका कोई लूप मिस ना हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये गलती रहती है, वो सारे लूप काउंट ही नहीं कर पाते हैं। लूप बनाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा गाइज। लूप कौन बना के देंगे? जो आपको दोबारा, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ कौन बना के देंगे? फीडबैक पाथ, जो दोबारा आपको वापस लाने का काम करेंगे। तो लूप जब भी बनाओ तब हमेशा पहले फीडबैक पाथ को देखो, फीडबैक पाथ से बातें करो। देखो गाइस, क्वेश्चन में कितने फीडबैक पाथ हैं? 2, H1 और H2। तो सबसे पहले जब भी आप लोग अपने लूप्स बना रहे हो तो अपने फीडबैक पाथ को पकड़ लो। फीडबैक पाथ कितने हैं? 2, H1 और H2। सबसे पहले H1 से हम लोगों ने बात की। H1 बताओ कहां जाके टर्मिनेट हो रहा है? X1 पर। तो हम लोगों ने गाइस X1 से शुरुआत की। कहां से शुरुआत की? X1। तो ध्यान से गाइस, ध्यान रखना, आपको जो भी फीडबैक पाथ है, तो सबसे पहले 2 फीडबैक पाथ हैं, तो आप पहले फीडबैक पाथ को पकड़ लो पहले, और इस पहले फीडबैक पाथ के टर्मिनेटिंग पॉइंट पर चलो, जहां पर ये वापस आपको लेके आएगा ना X1। अब यहां से उंगली मत हटाना। अब यहां से गाइस हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ है ना, मैं दोनों पर चल के देखूंगा। आओ गाइस, पहले फॉरवर्ड पाथ पे चलते। पहला फॉरवर्ड पाथ स्ट्रेट वाला है, दूसरा वाला ऊपर वाला है। आओ गाइस, यहां से पहले फॉरवर्ड पाथ पे चलें। तो आप लोगों के पास पहले 1 से कहां गए हम लोग? 2। 1 से गए 2, 2 से गए गाइस हम लोग 3 एरो के थ्रू जा रहे हैं, देखो। और फिर 3 से वापस H1 हमको ले आया 1 पे। देखो गाइस, आपका पहला और आखिरी नोड रिपीट हो रहा है 1 1। बीच में और कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ पहला और आखिरी नोड रिपीट हो रहा है, यानी एक वैलिड लूप है। यानी मैं इसका गेन लिख सकता हूं गाइस। बताओ रास्ते में कौन कौन आया? G1, फिर आया गाइस आपका 1, फिर आया गाइस आप लोगों का -H1। सो गाइस, ये आपका फर्स्ट लूप इज देयर। सेकंड लूप पर आ जाएंगे गाइस। अब मैं यहां से उंगली नहीं हटाऊंगा गाइस। अभी तक तो मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चला हूं, अब मैं सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर ऊपर जाऊंगा गाइस। बताओ कैसे जाऊंगा? तो 1 से 2, 1 से 2, 2 से सीधे 4, ऊपर से जा रहा हूं ना, सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे ट्रेवल कर रहा हूं। तो गाइस आपको क्या करना है? बारी बारी से सभी फीडबैक पाथ से, उनके टर्मिनेटिंग पॉइंट से जितने फॉरवर्ड पाथ है उन पर जाना है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे बनाया लूप, तो बन गया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे जा रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से गए 4, 4 से गाइस देखो आप वापस 3 पर आ गए। फिर 3 से वापस किस पर आ गए गाइस? ये 3 से वापस से 1 पर आ गए, 1 पर आ गए। गाइस देखो, क्या एक वैलिड लूप है क्या? ऑफ कोर्स ये एक वैलिड लूप है। आपका पहला और आखिरी नोड रिपीट कर रहा है, बीच में और कोई नोड रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये आपका वैलिड लूप है गाइस। कैसे चले गए? तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चल रहे, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, 4 से गाइस वापस 3 पर आए। देखो एरो जहां लेकर आ रहा है 3 पर आए। फिर 3 से गाइस अगेन 1 पर आ गए, 1 पर आ गए। इट मींस दिस इज अ वैलिड लूप। हियर इट इज, हियर इट इज। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। चलो हम लोग हमारा गेन लिखेंगे। इस वैलिड लूप है, तो सबसे पहले G1, फिर यहां से G3, सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे गए, फिर -H2 और फिर -H1। दिस इज योर सेकंड लूप। अब गाइज यहां से आप अपना उंगली हटा सकते हैं। हाँ, उंगली क्यों हटा लिया? क्योंकि आपका जो पहला फीडबैक पाथ H1 का टर्मिनेटिंग X1 था, उससे हम फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे भी लूप बना लिए और सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर भी लूप बना लिए। दैट्स ओके। तो जितने फॉरवर्ड पाथ है उन पर ही बनता है और कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं बनता है। अब आओ गाइस दूसरे फीडबैक पाथ यानी H2 पर। यह रहा दूसरा फीडबैक पाथ H2। गाइस इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट कहां है, यानी वापस आपको कहां लेकर आएगा? X3 पर। तो यहां से अब उंगली हटाना मत गाइस। पहले हम यहां से फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे चलें। तो गाइस बताओ आपका 3 से कहां गए गाइस? 4, और 4 से गाइस वापस लौट कर आ गए 3। तो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चले तो गाइस आपका पहला और आखिरी नोड रिपीट कर रहा है और कोई नोड रिपीट नहीं कर रहा है, यानी एक वैलिड लूप है। गाइस बताओ रास्ते में कौन कौन आया? G2 और कौन आया गाइस? -H2, -H2। Here it is, here। So guys this is G2 and -H2 is there। Here it is, here it is। तो बेटा आपके ये 3 लूप तो बन गए। अभी यहां से उंगली नहीं हटानी, मैंने कैसे हटा ली भाई? अब गाइस यहां से सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे जाना है। बेटा तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ तो ऊपर है। बेटा तो यहां से ऊपर जाने का, इस नोड से ऊपर जाने का कोई रास्ता है क्या? डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे इससे कोई लूप नहीं बनेगा। यानी गाइस ये फाइनली हमारे लूप से जो बन चुके हैं। Here are these one, here are these one।
तो बेटा ध्यान से समझना, S2 के टर्मिनेटिंग पॉइंट से, यानी यहां से मैं दोनों फॉरवर्ड पाथ पे बनाऊंगा तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर तो लूप बन गया, सेकंड फॉरवर्ड पाथ यानी ऊपर जाने का रास्ता नहीं है तो कोई लूप नहीं बनेगा। पहले बताओ लूप्स आर वेरी क्लियर टू यू और नॉट, देन वी विल गो फर्दर। हाँ ना में जवाब दो, लूप्स आर क्लियर। L1 और L2 तो गाइस आपने H1 के टर्मिनेटिंग पॉइंट से बनाए हैं फर्स्ट और सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर, और L3 आपका दूसरे फीडबैक पाथ S2 से बना है फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर, सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे कुछ नहीं बनेगा। निशा की तरफ से, शुभम की तरफ से, स्वाति की तरफ से क्लियर आया है मेरे ख्याल से। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। कंचन जवाब देती नहीं है, और कौन बचा है? दैट्स ओके। और लाइव क्लास कोई लेने आता नहीं है, सबसे बड़ा पंगा है ये, है ना? हाँ, सबसे बड़ा पंगा लाइव क्लास का। लाइव क्लास नहीं देखते हैं, लाइव क्लास बहुत जरूरी है यार, कोशिश यही करें लाइव क्लास देखें, है ना? हाँ, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अब आपके पास जब सारे लूप बन गए तो गाइस बताओ हम लोग वो वाला फंडा अब हम यहां लगा सकते हैं गाइस। कौन सा वाला सर? इसको तो क्या बनाना है, ऐसे ही बना लेता हूं गाइस। डेल का फॉर्मूला बताओ भाई, डेल बनाना है 1 माइनस, पहले सिंगल सिंगल लूप, 3 लूप हैं तो एज इट इज। अब माइनस के बाद प्लस गाइस, आप पेयरिंग लिखेंगे यानी L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3, तो 3 यही पेयरिंग बनेगी और कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है गाइस। और प्लस के बाद गाइस माइनस, और अब 3 3 का पेयर, तो 3 3 का पेयर गाइस 3 लूप में एक ही बनेगा। सो गाइस दिस इज योर फाइनल डेल विल बी देयर हियर ना। हाँ, ये 3 लूप में आप लोगों का फाइनल फॉर्मूला बनेगा डेल का। अब गाइस आओ वैल्यूज पुट करें, तो 1 माइनस गाइस पहले सारे लूप्स का बिना किसी दिक्कत के वैल्यू लिखेंगे गाइस। पहला लूप है माइनस का G1 H1, दूसरा लूप है गाइस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का G1 G3 H1 H2, G1 G3 H1 H2, ये आपका सेकंड लूप है। ठीक है, तीसरा लूप माइनस का G2 H2 है, माइनस का G2 H2 इज देयर। बेटा ये हमने L1 L2 L3 की वैल्यू लिख ली है, बहुत ही बढ़िया। अब आओ गाइस पेयरिंग की वैल्यू लिखते हैं, प्लस पेयरिंग की वैल्यू लिखते हैं। पेयरिंग यानी कि आपके जो दो दो के पेयर बने हुए हैं, है ना? हाँ, ठीक है ना? ठीक है। सो दो दो का पेयर लिखेंगे। दो दो का पेयर का एक रूल है, दो दो का, तीन तीन का, जो भी पेयर का एक रूल है। पिछले पेज पे देखा क्या है? पेयर का ये रूल है कि आप पेयर का मल्टीप्लीकेशन, भैया L1 L2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, तभी लिखेंगे जब आपके वो जिनका भी आप पेयर लिख रहे हो वो दोनों लूप या तीनों लूप नॉन टचिंग हो। आओ गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हमारा पहला पेयर कौन सा है गाइस? L1 और L2। देखो गाइस पहले और दूसरे नोड में, पहले और दूसरे लूप में कोई कॉमन नोड है क्या? देखो गाइस ये रहा पहला लूप जिसके नोड 1 2 3 1 है, और आपका दूसरा लूप जिसके नोड 1 2 4 3 1 है। बेटा बताओ इनमें कोई कॉमन नोड है क्या? अरे कॉमन ही कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। इसका मतलब L1 L2 में गाइस खूब कॉमन नोड है। तो बताओ L1 L2 की वैल्यू क्या होगी गाइस? 0। अरे कॉमन नोड नहीं होना चाहिए, कॉमन नोड हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। सो गाइस आपको तभी L1 L2 का मल्टीप्लिकेशन यहां लिखना है व्हेन दे आर नॉन टचिंग टू ईच अदर, बट L1 L2 में तो कॉमन नोड भरे पड़े हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका L1 और L3 का पेयर। आओ गाइस पहला और तीसरा लूप, पहले लूप में 1 2 3 और तीसरे लूप में 3 एंड 4 है। गाइस बताओ दोनों में कॉमन नोड 3 नंबर का नोड कॉमन आ रहा है। गाइस बताओ 3 नंबर का नोड जैसे ही कॉमन आएगा द आंसर विल बिकम 0। बहुत ही बढ़िया। अब L2 L3 का कॉम्बिनेशन देखना है। ये रहा गाइस L2 के नोड और ये L3 के नोड। बेटा बताओ इसमें 1 2 4 3 है, इसमें 3 4 है। गाइस बताओ 4 और 3 दो नोड रिपीट कर रहे हैं L2 L3 में भी, तो आप लोगों का ये वाला भी 0। गाइस 99% केस में नॉन टचिंग पेयर आता ही नहीं है, 99% ये हमेशा नहीं है ना। हाँ, सो गाइस बताओ आप लोगों के पेयरिंग वाले आंसर क्या हो गए? 0। गाइस नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड 3 लूप वाला। गाइस 2 लूप वाला एक ही पेयरिंग नहीं टिक पाया तो ऑफ कोर्स 3 वाला तो ऑफ कोर्स 0 हो ही जाएगा। हियर इट इज, हियर इट इज, यानी वो भी आपका टच करेगा इसी। सो द फाइनल आंसर गाइस जो आपके पास डेल का आया है वो आपके पास ये वाला आया है। हियर इट इज, हियर इट इज, दिस इज योर डेल। बाकी सब 0 हो गए, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बहुत ही बढ़िया गाइस, डेल आपके पास इस वक्त है। ठीक है, ठीक है। चलो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मेरे ख्याल से क्या क्या हो चुके हैं गाइस? सारे एफ यानी फॉरवर्ड पाथ हो गए हैं, डेल हो चुका है। अब बारी है डेल 1 और डेल 2 की। अब तुम जब ये पढ़ोगे तो त्राही माम करोगे। चलो तुमको त्राही माम करवाएं।
डेल वन और डेल टू दिखने में छोटे छोटे बट इनकी डेफिनेशन खतरनाक है। डेल वन और डेल टू का एक सीधा सा फंडा है, ये डेल वन डेल टू जो एफ के साथ आ रहे हैं ना, एक ट्रिक से बताऊंगा, समझ में आई तो बैठ जाएगी और नहीं समझ में आई तो 2-4 क्वेश्चन परेशान रहोगे, है ना। कोशिश करना पहली बार में ही फंडा दिमाग में बैठ जाए, है ना। पहले तो गंदी गंदी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा डेल वन पे। फॉर्मूला गाइस वही होगा जो डेल का था, यानी यही सेम फॉर्मूला यहां होगा, दैट इज 1 माइनस L1 प्लस L2 यानी सिंगल सिंगल लूप प्लस डबल डबल लूप माइनस ट्रिपल ट्रिपल लूप प्लस फिर ये चलता रहेगा। सो गाइस डेल वन का फॉर्मूला भी एग्जैक्ट डेल के तरह ही है, बट यहां जो इन L1 L2 L3 इन सबकी डेफिनेशन से गाइस, इनमें आपके मॉडिफिकेशन से सबसे पहले आते हैं L1 की डेफिनेशन पर। बेटा बताओ पहले L1 की डेफिनेशन क्या थी? फर्स्ट लूप गेन। सारी डेफिनेशंस गाइस वही रहेंगी, फर्स्ट लूप गेन, बट एक कंडीशन लग जाएगा, क्या? प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉन टचिंग टू प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉन टचिंग टू। बेटा बताओ डेल वन किसके साथ है? F1 के साथ। तो F1 यानी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग देखना है। सो इफ इट इज नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, हियर इट इज। सो जस्ट रिमेंबर गाइस, आपको हर जगह ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी डेल वन में, इफ इट इज नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अच्छा बताओ L2 के लिए लिखूंगा तब, तो आपका सेकंड लूप गेन प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ही आएगा गाइस, ध्यान रखना, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ एज इट इज, हियर इट इज। ठीक है, ये तो होगा सिंगल सिंगल लूप का डेफिनेशन। अच्छा सर, अगर मैं L1 L2 यानी पेयरिंग की बात करूं तो गाइस बताओ पेयरिंग का पहले जो डेफिनेशन है वो लिखो जो एज इट इज है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लूप गेन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लूप गेन provided if they are non touching to each other। तो ऊपर वाली डेफिनेशन तक तो पहले फॉलो होना चाहिए, फिर इसके बाद इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, एंड दे ऑल्सो नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, दे ऑल्सो नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। भाई डेल वन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो F1 के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होनी चाहिए, ऑल्सो नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। बेटा बताओ यही सारी डेफिनेशन अगर मैं डेल टू के लिए लिखूं तो बस जहां जहां फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग चेक करें वहां सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ चेक करेंगे, है ना। दे ऑल्सो नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ये आपके लिए नया चीज है, हियर इट इज। इस तरह से आप लोगों के बाकी डेफिनेशंस भी आ जाएंगे। सो गाइस ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की कि भाई ठीक है, जब भी डेल वन लिखेंगे तो F1 के साथ लिख रहे हैं, इसलिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होनी चाहिए, यानी पहले जो डेफिनेशन है पहले तो वो सेटिस्फाई करो, उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन और आप लोग जो है वो सेटिस्फाई करो कि भाई फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होना चाहिए डेल वन के कम। बेटा बताओ जब डेल टू के लिए लिखोगे तो सब जगह सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग लिखोगे, F3 लिखोगे सॉरी डेल थ्री तो फिर थर्ड फॉरवर्ड पाथ के साथ, हियर इट इज। अब आओ गाइस इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं लिखना चाहूंगा डेल वन। बेटा बताओ डेल वन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3 माइनस L1 L2 L3 इज देयर। आगे क्या जाना, तीन लूप ही है, दैट्स ओके, तो डेल वन इज देयर। अब देखो गाइस इसको लिखने का तरीका बताता हूं डायरेक्ट, वो सब भसड़ में नहीं फंसना है। भसड़ सिर्फ इतनी याद रखनी है, डेल वन है ना तो F1 के साथ बनता है, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टारगेट करते हुए चलना है। बेटा बताओ यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? ये स्ट्रेट वाला। तो आप क्या काम करो, जब भी सिंगल वाले लूप लिखो ना गाइस, तो पहले तो ये देखो आपका डेल वन है तो F1 के साथ नॉन टचिंग लिखने हैं, यानी यहां वही लूप आएंगे जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होंगे। आओ गाइस, आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ये रहा गाइस, नॉन टचिंग टचिंग खेलने के लिए कॉमन नोड देखते हैं। तो आप ये देखो गाइस आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन से नोड आ रहे हैं। तो बेटा बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में नोड आ रहा है 1 2 3 4, सारे के सारे नोड आ रहे हैं।
गैस आप फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड को छोड़ दो। गैस बताओ मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड 1 2 3 4 को छोड़ दिया, तो बताओ कोई नोड बचा क्या? अब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के अगर मैं नोड भूल जाऊं तो गैस कोई नोड नहीं बचा, कोई नोड नहीं बचा तो गैस कोई लूप भी बनेगा नहीं, यानी सारे लूप आपके जीरो होंगे ऑफ कोर्स। सर समझा नहीं मतलब क्या? अरे मैं यही तो कह रहा था पहली बार में समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको यहां पर वो लूप लिखने हैं जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग हो, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का कोई भी नोड उस लूप में शामिल नहीं होना चाहिए। अब बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का कोई भी नोड शामिल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए तो मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कितने नोड से मिलकर बना है? 4 नोड से। इन चारों नोड को भूल जाओ, क्योंकि इनके साथ तो कोई टच करने वाला आपको लूप लिखना ही नहीं है। अब मैं इन चारों नोड को भूल जाऊं तो अब इन चारों नोड के अलावा और कोई नोड बचा क्या? नहीं। तो कोई लूप भी बनेगा क्या? नहीं। तो सारे लूप जो आप लोगों के L1 L2 L3 बन रहे सब फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को, इसलिए सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ सारे नोड लेकर बैठा है 1 2 3 4। अब इसके नोड से कोई ना कोई लूप तो सारे लूप टच होंगे सही। सो गाइस बताओ सारे के सारे लूप जीरो। तो बताओ तरीका क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड काउंट करो 1 2 3 4, सारे नोड कवर हो गए। अब इनको भूल जाओ, क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग खेलना है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड के साथ तो कोई लूप बनना ही नहीं चाहिए, तो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के सारे नोड को छोड़ दिया। अब कोई नोड बचा हो तो बताओ, कोई नोड नहीं बचा तो कोई लूप भी नहीं बचा, सबके सब लूप जीरो। बेटा बताओ जब एक एक की पेयरिंग ही नहीं टिक पाई तो दो दो की पेयरिंग तो कहां से टिक पाएगी? सो द फाइनल आंसर इज 1। गाइस ध्यान रखना 99% केस में del1 del2 का आंसर 1 ही होता है। 99% केस में del1 del2 का आंसर क्या होता है गाइस? 1। सो नेवर बी टू मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। गाइस बताओ del2 लिखना है। बेटा बताओ फॉर्मूला क्या है? सेम है। बस इसमें सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग खेलना है गाइस। आओ बेटा मैंने अभी आपको तरीका बताया। del2 भी कैसे लिखोगे गाइस? हाउ यू विल राइट डाउन दिस वन? गाइस आप लोगों को 1 माइनस अब वो सारे लूप लिखने हैं गाइस जो आपके सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग हो। सुनो मेरी बात। एफ del2 यानी F2 के नोड खोजो पहले। del2 किसके साथ आता है? F2 के साथ। F2 के नोड खोजो गाइस। बताओ F2 कैसे बना? 1 से 2, 2 से ऊपर जाते हुए 4 से होते हुए निकल गया, यानी आपका 1 2 और 4 नोड इसमें। देखो गाइस ये रहा सेकंड फॉरवर्ड पाथ, 1 2 4 नोड इसमें। अब इनको भूल जाओ, क्योंकि सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग खेलना है तो आपको F2 के नोड भूलने पड़ेंगे। तो बेटा बताओ मैं F2 यानी सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड 1 2 4 को भूल गया। बेटा बताओ 1 2 4 को भूल गया, आपको नोड बचा है? हाँ बचा है 3 नंबर। 1 2 4 जो कि सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड थे, इन्हें देखकर मैं भूल गया। बताओ 1 2 4 भूल गया, बचा है क्या कोई? हाँ बचा है 3 नंबर। बताओ 3 नंबर अकेला मिलकर कोई नोड कोई लूप बना रहा है क्या? बेटा बताओ 3 नंबर वाला नोड अकेला कोई लूप नहीं बना रहा, किसी और नोड का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी सेकंड फॉरवर्ड पाथ के साथ टचिंग हो जाएगा। इसका मतलब है 3 नंबर का नोड अकेला कोई लूप नहीं बना रहा है, यानी सारे लूप जीरो। जब सिंगल सिंगल की पेयरिंग नहीं टिक पाई तो डबल डबल की कहां से हो पाएगी? सो इट्स आंसर इज ऑल्सो 1। समझो समझो ना, कुछ तो समझो ना। आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताएं, del1 del2 देखो 99% 1 आए। समझो ना। del1 के टाइम पर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग खेलनी है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड भूल जाओ। जो कोई नोड बचा क्या? नहीं बचा, तो कोई नोड नहीं बचा तो कोई लूप भी नहीं बचेगा। del2 लिखते समय सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड देखने हैं। सेकंड नोड फॉरवर्ड पाथ के नोड क्या है? 1 2 4 भूल जाओ। भूलने के बाद कौन बचा? 3 नंबर। 3 नंबर का नोड अकेला कोई लूप नहीं बना रहा। हियर इट इज, हियर इट इज। तो सारे लूप क्या हो गए? जीरो। फाइनली गाइस आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। कितना गाइस? दिस इज c अपॉन r इज देयर। फॉर्मूला इज f1 del1 प्लस f2 del2। गाइस दो फॉरवर्ड पाथ है क्वेश्चन में, सो दिस इज द फॉर्मूला। गाइस बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कितना है? g1 g2। del1 कितना है गाइस? 1 इज देयर। सेकंड फॉरवर्ड पाथ कितना है गाइस? g1 g3। del2 कितना है गाइस? अभी निकाला 1 इज देयर। नीचे del लिखना है गाइस। del की वैल्यू कितनी है? ये रही 1 प्लस g1 h1 माइनस g1 g3 h2 और माइनस माइनस प्लस g2 h2 is there. Here it is. बताएं this is very clear to you or not? कितना कितना टाइम लगा? 1 घंटा तो नहीं लगा, लगभग आधा घंटा लगा है। और आपने अभी अभी एक क्वेश्चन का एसएफजी की इतनी बड़ी कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद एसएफजी का एक क्वेश्चन पैरेलल में भी कर लिया, यानी मेथड भी सीख लिया और एक क्वेश्चन भी कर लिया। बताएं पहले अप टू हियर दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? इसमें कोई डाउट? पहले फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, फिर
डेल के लिए पहले लूप्स काउंट करेंगे, लूप्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप अपना डेल लिखेंगे ना। देन डेल 1 डेल 2 आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड फॉरवर्ड पार्ट के साथ। सो सबसे पहले तो आप लोगों को नोड काउंट करके एसएफजी बनाना है, फॉरवर्ड पाथ बनाने हैं, लूप बनाने हैं, फिर डेल और डेल 1 डेल 2 खेलने हैं। आओ एक और क्वेश्चन में खेलते हैं, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। फिर आपको इस क्वेश्चन को, अभी तो आपने बनाया 30 मिनट में, फिर लास्ट में इसको 30 से 40 सेकंड में आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। इसको बनाओ पहले, तुरंत प्रभाव से इसे बनाएंगे। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। नोड कितने आ रहे हैं देखो, नोड कितने आ रहे हैं? फाइनली आज 3 दिन बाद मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगाया है। आपको बताया था ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था, है ना। नया नया मोबाइल आता है तो एकदम बेहतरीन रहता है यार, है ना। हाँ 4 नोड आए हैं। चलिए सो x1 नोड इज देयर। आगे बढ़े गाइस, दोनों सही लोकेशन पर है तो कॉमन नोड बनाएंगे। समिंग पॉइंट पहले, टेक ऑफ पॉइंट बाद में, सही जगह पर है तो कॉमन नोड x2 इज देयर, x3 इज देयर। गाइस ये कॉमन नोड है, समिंग पॉइंट पहले, टेक ऑफ पॉइंट बाद में, x4 इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। यहां जाएंगे तुरंत प्रभाव से। सबसे पहले तो बता दें गाइस 4 नोड बने हैं और आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। अब मिठाई का डब्बा कैसे पहुंचा है आपके घर पे समझ नहीं आ रहा है, बट आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। सो x1 से x2 आप लोगों का गेन है गाइस, दिस इज g1 इज देयर। x2 से x3 गाइस आपके पास गेन है, दैट इज g2 इज देयर। एंड x3 से x4 गाइस आपके पास गेन है, g3 इज देयर। हियर इट इज, हियर इट इज। g4 गाइस आपका x2 से x4 तक है, हियर इट इज। दिस इज g2 इज देयर, ऐसे g4 इज देयर ना। हाँ अब नीचे वाले पाथ आ जाओ गाइस, x3 से x1 तक माइनस h1 है, माइनस h1 इज देयर। x4 से x2 माइनस h2 है गाइस, तो x4 से x2 आपका माइनस h2 है। हियर इट इज, हियर इट इज। सब लोगों ने एसएफजी बनाया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मिठाई तो खिलाने आओगे सही सिलेक्शन होने के बाद, है ना। हाँ मिठाई तो खिलानी है, अभी मत खाओ लेकिन, है ना। हाँ सिलेक्शन के बाद बनाइए तुरंत प्रभाव से। एसएफजी बन गया हो तो पहला काम कीजिए, फॉरवर्ड पाथ लिखिए। मैं चाहूंगा कि आप समय लें, मुझे समय का कोई इशू नहीं है, बट इस क्वेश्चन में जितनी चीजें आप बना सकते हैं बनाएं। आपको मैंने नोड बनाने के लिए कहा था, आपने नोड बनाया, एसएफजी बनाया होगा। फॉरवर्ड पाथ बनाएं और मुझे बताएं कितने फॉरवर्ड पाथ आपके पास बन रहे हैं तुरंत प्रभाव से। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। F1 F2 F3 जो भी बने सबके गेन का वैल्यू लिख लीजिए। दो 2014 से लेके 2025 11 साल हो गए, आज तक तो कोई बच्चा मिठाई खिलाने नहीं आया, है ना। सिलेक्शन हजारों हो गए होंगे, बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं सब फाइनली हो गया है, सब हो गया है ऐसा, लेकिन मिठाई खिलाने कोई नहीं आया। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि जैसे हम सक्सेस पाते हैं या कोई पर्टिकुलर जगह पाते हैं बढ़िया सी, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी लाइफ का, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर में भगवान ने डाला है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स आप लोग आगे बढ़ जाते हैं ना। हाँ बहुत ही बढ़िया बात है।
बट हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर वो पर्सन जिसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, दैट्स ओके। जो भी मुझसे पढ़ा है, कहीं कोई मिल जाता है ना, तो भाई साहब बड़ा आदर सत्कार के साथ बात करता है, पैर वेर छूता है एकदम बढ़िया से, मतलब एकदम रेस्पेक्ट वाली फील आती है। मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त या मेरी फैमिली का कोई मेंबर होता है तो बड़ा खुश होता है, यार क्या इज्जत है भाई, यार इतनी इज्जत साला किसी को नहीं मिलती। मैंने कहा भाई इज्जत ही कमाई है ना। सिलेक्शन के बाद आप मिले ना मिले, बस अपने गुरुजन को जहां मिले वहां ऐसे मुंडी नीचे करके ना निकलें कि यार मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, अभी सर बोलेंगे कि यार जो है एकदम मामला गड़बड़ा गया है, या सिलेक्शन भी हो गया तो यार अब मैं इतने लोगों के सामने कैसे मिलूंगा, यार मैं तो बड़ा आदमी हूं। तो ऐसा कोई कृत्य ना करे, है ना। वैसे कोई करता भी नहीं है, आज तो कोई स्टूडेंट मुंह छुपा के नहीं भागा, और कोई भाग गया तो मुझे क्या पता, है ना। बट हाँ, मेरे सामने से कोई नहीं भागा, सब मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैं खुद जो है वहां अपने पर्टिकुलर सेंटर्स पे जाता हूँ। जैसे कोई कॉमन एग्जाम जो मेरे सीटी के आसपास रहता है, तो किसी भी सेंटर के बाहर चले जाते हैं, खूब स्टूडेंट मिलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग मिलते हैं, पूछते हैं सर आप। मैंने कहा देख लो भैया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आए हैं, है ना। हाँ, बहुत जरूरी होती है ये सब चीजें। देखते हैं मिठाई का डब्बा। तो आप लोगों ने गाइस फॉरवर्ड पाथ बनाए होंगे, कितने बने भाई फॉरवर्ड पाथ? F1 और F2 दो फॉरवर्ड पाथ बने ना। हाँ, ठीक है, चलिए। तो दो फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं, F1 एंड F2 आर देयर ना। हियर इट इज, हियर इट इज, आओ गाइस। पहला फॉरवर्ड पाथ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है गाइस। नोड क्या क्या है गाइज, आप नोड अभी लिख लो स्टार्टिंग में, फिर नोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, विदाउट एनी नोड रिपीट किया आप लोगों ने बनाया गाइज। दिस इज G1 G2 G3 इज देयर ना, दिस इज G1 G2 G3 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चलेंगे गाइज, 1 से ही शुरू करेंगे। 1 से गए गाइज 2, 2 से गाइज आप लोगों को ऊपर जाना है ऑफकोर्स, तो 2 से सीधे 4 और बस बाहर निकल गए, दैट्स ओके। कौन कौन मिला गाइज? G1 G4 इज देयर, G1 G4 is there, here it is, here it is। मुबारक हो गाइस, these are your two forward path। इसके अलावा गाइस आपके फीडबैक पाथ है जो जनरली फॉरवर्ड पाथ बनाने में आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, सो दो फॉरवर्ड पाथ मिलेंगे, here it is, here it is। बहुत बढ़िया। चलो लूप्स बता दो कितने हैं। L1 L2 या और कोई भी बनेगा तो आप मुझे बताएंगे, जो भी बन रहे हो। here it is, here it is, L1 L2 L3 L4 जो भी बन रहे हो बनाइए तुरंत प्रभाव से। लूप कौन बनाते हैं? फीडबैक पाथ। आराम से अपना पैशंस रख के बनाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। निशा ने 3 लूप बनाए हैं, बाकी लोग बताएं। स्वाति के भी 3 लूप आए हैं, वेटिंग फॉर अदर्स। आपका H1 ध्यान रखना फीडबैक पाथ से लेते हैं, तो पहले फीडबैक पाथ को पकड़ना है, रूल से चलना है, ध्यान रखना, रैंडम मत बनाना। पहला फीडबैक पाथ H1 का टर्मिनेटिंग पॉइंट X1 पर उंगली रखेंगे, यहां से चलेंगे गाइस 1 से 2, पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर चलेंगे। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगेन 1, आपका पहला और आखिरी नोड। गाइस बताएं आप लोगों का सबसे पहले G1, देन G2, देन आपका -H1 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। अब यहां से उंगली हटानी नहीं, अब सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर चलेंगे। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से गाइस दोबारा रिटर्न होकर आए तो 2। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया गाइस, बीच का कोई नोड रिपीट हो गया, वैलिड ही नहीं है। बीच का नोड रिपीट करना वैलिड नहीं है, यानी कि आप लोगों का यहां से जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर आप लूप बनाने जा रहे थे वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीच का नोड 2 रिपीट हो रहा है और बीच में कोई नोड रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो H1 से गाइस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे बन गया, सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे वैलिड लूप नहीं बन रहा, तो अब H1 को छोड़ दो, दोनों फॉरवर्ड पाथ कवर हो चुके हैं। अब H2 के टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी X2 से आ जाओ। गाइस बताओ, हम लोग पहले इससे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे चलेंगे तो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से गाइस दोबारा H2 लेकर आएगा आपको 2 पर। तो बेटा बताओ, आपका पहला और आखिरी नोड रिपीट कर रहा है और कोई नोड रिपीटेशन नहीं है, यानी वैलिड लूप है। G2 G3 -H2,
G2 G3 माइनस S2 इज देयर। बहुत ही बढ़िया गाइस। तीसरा लूप, यहां से उंगली नहीं हटानी गाइस, अब आपको यहां से सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे जाना है गाइस। बताओ, ऊपर जाएंगे 2 से 4, 2 से 4 और 4 से अगेन गाइस 2, तो आपका पहला और आखिरी नोड रिपीट कर रहा है गाइस 2 2। इट मींस इट इज आल्सो अ वैलिड लूप गाइस। बताओ कौन कौन है, G4 एंड माइनस S2, G4 and minus S2 is there. So guys, this is G4 and this is minus S2 is there. I think this should be very clear to you. तो guys, आपके 3 लूप बने एंड आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये लूप्स एकदम सही बनाए होंगे। Here it is, here it is. नेक्स्ट आप लोगों को डेल लिखना है। पहले बताएं ये पर्टिकुलर लूप्स सही है सब लोगों के, एग्जैक्टली आ रहे हैं? तुरंत प्रभाव से बताएं, क्लियर है? डेल बताएं तुरंत। L1 L2 L3 plus L1 L2 plus L1 L3 plus L2 L3 is there. Here it is, minus L1 L2 L3 is there. Here it is, here it is, here it is. पहला लूप कितना है गाइस, माइनस का G1 G2 H1, माइनस का G1 G2 H1। L2 यानी सेकंड लूप कितना है गाइस, माइनस का G2 G3 H2। तीसरा लूप कितना है गाइस, माइनस का G4 into H2 इज देयर। अब पेयरिंग की बात, तो सिंगल लूप तो लिखना ही है, पेयरिंग में आपको नॉन टचिंग खेलना है। बेटा तो पहले और दूसरे लूप में नोड 1 2 वाला जो है कॉमन है, आंसर 0। पहले और तीसरे में भी गए 2 नंबर का नोड कॉमन है 0, और दूसरे और तीसरे में भी 2 नंबर का नोड गए, 2 नंबर वाला नोड आपको हर जगह मिल रहा है ना, सही। X2 इज देयर, तो कॉमन नोड की वजह से सब 0। 2 2 के ही नहीं टिक पाए तो 3 3 के कहां से टिकेंगे? सो द फाइनल आंसर इज गाइस 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2 प्लस का G4 H2। ये आ गया गाइस आपके पास डेल इज देयर। अब डेल 1 और डेल 2 के बारे में बात करनी है। डेल 1 डेल 2 को गाइस आप छोड़ दो, मैं जैसे कहूं वैसे लिखने का तरीका ध्यान रखना है ना, आप सीधा फॉर्मूला ना लिखें ना, आप लोग फॉर्मूला लिखने की जगह सीधे आंसर लिखने पे फोकस करें। गाइस बताओ, यहां पर वही लूप्स आएंगे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल वाला ही फॉर्मूला डेल 1 का है। गाइस यहां पर वही लूप आएंगे जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ नॉन टचिंग होंगे। डेल 1 F1 के साथ खेलता है। आओ गाइस, F1 यानी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड बताओ कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 स्ट्रेट पाथ। गाइस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड पता करो और उन्हें भूल जाओ। 1 2 3 4 को भूल गया तो अब कोई नोड बचा? कोई नोड नहीं बचा। कोई नोड नहीं बचा तो कोई लूप भी नहीं बनेगा गाइस, ऑल आर 0। सो द फाइनल आंसर इज 1 फॉर डेल 1। डेल 2 पर आ जाओ गाइस, सेकंड फॉरवर्ड पाथ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड पता करोगे, सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड है 1 2 और 4। भूल जाओ 1 2 4 को, 1 2 4 को भूल गया तो बचा कौन है? 3। गाइस बताओ 3 नंबर का नोड अकेला कोई लूप नहीं बना रहा, यानी सारे लूप 0। फाइनली आंसर इज 1। ये डेल 1 डेल 2। सो फाइनली व्हाट वी कैन से गाइस, द ट्रांसफर फंक्शन इज f1 del 1 plus f2 del 2 upon del is there. Here it is, here it is. हाँ भाई, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कितना है गाइस? G1 G2 G3 इज देयर। डेल 1 आप लोगों के पास 1 है। सेकंड फॉरवर्ड पाथ कितने गाइस? दिस इज G1 G4। डेल 2 इज 1 और आपका डेल गाइस फाइनली कितना है? दिस इज 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस का G2 G3 H2 एंड लास्ट वन द G4 into H2 इज देयर। तो पिछले क्वेश्चन को आपने आधे घंटे में किया 30 मिनट में, इसको किया 15 मिनट में। बताएं, दिस इज द आंसर, गेटिंग द सेम आंसर। अरे स्वाति निशा बेटा इतना मत लिखो, है ना, मेरे तो खुद आपके इतने सारे G1 G2 G3 कमेंट बॉक्स में मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं। इसको क्रॉस चेक करो, गेटिंग द सेम आंसर और नॉट? शुभम बताएं, गेटिंग द सेम आंसर? गेटिंग द सेम आंसर? Here it is, here it is, here it is. I think this should be very clear to you. अब आप मुझे कहो कि सर इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए सर,
इतना टाइम भी नहीं लगाना है, तुरंत लिखने का है, तुरंत। तुरंत बोले तो तुरंत, तुरंत बोले तो कैसे, देखो आपने कहा सर इतना टाइम थोड़े ना देना है, और कम टाइम देना है। आओ गाइस और कम टाइम देते हैं हम लोग। और कम टाइम में अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर और कम टाइम में सॉल्व कर दो इसको। आओ और कम टाइम में सॉल्व कर देता हूं गाइस मैं इसको, है ना। हाँ 1 मिनट गाइस। हियर इट इज, हियर इट इज। हाँ आपका कोई ऐसा इमेजिनेशन है जिसमें आप सब कुछ भूल जाओ जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रीन कलर से जो लिखवा रहा हूं वो देखो आप, सीधे सॉल्यूशन यानी ट्रांसफर फंक्शन। एसएफजी भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं ना, 30 सेकंड वाला फंडा, 30 सेकंड वाला, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जैसे ही क्वेश्चन आया, ये बताओ कितने सेकंड लगते हैं ये नोड बनाने में, एसएफजी बनाने में नहीं, एसएफजी नहीं बनाना, सिर्फ ये नोड बनाने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड। तुम्हारे लिए लो 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी है, सिर्फ नोड बनाने हैं। सही गलत जगह देखनी है, इकलौता समिंग पॉइंट है x1, गलत जगह पर है तो x2 x3 अलग अलग, सही जगह पर है तो कॉमन नोड x4। 5 सेकंड ही लग रहे हैं, पर तुम तो 10 ले लो, 10 सेकंड तुम्हारे, 10 सेकंड खर्च हो गए नोड बनाने में, 10 सेकंड खर्च हो गए। अब सीधा ट्रांसफर फंक्शन लिखना है बेटा। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? f1 del 1 प्लस f2 del 2 अपॉन del, इस तरह से होता है। तो आओ गाइस सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब आपको गाइस ध्यान से सुनना, आपकी इमेजिनेशन पावर ऐसी होनी चाहिए कि आपको समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, एक तो एरो दिखने चाहिए और सबसे मेन सिर्फ नोड दिखने चाहिए। समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नहीं दिख रहे। अब आपको एक बार आपने नोड बना दिया ना, तो आपको समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट दिखने ही नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था, मछली की आंख दिख रही थी ना, वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने चाहिए, नोड। गैस बताओ, नोड देखकर बताओ आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या होगा। तो गैस बताओ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हमेशा स्ट्रेट जाता है। देखो एरो आप लोगों का स्ट्रेट लेके जा रहा है। गैस बताओ रास्ते में कौन कौन मिला, G1 G2, बस रास्ते में मिला G1 G2 पास, ये आपका F1। गैस डेल 1 के लिए 1 माइनस L1 L2 वगैरह लूप आते हैं, उसको छोड़ दो, बाद में लिखेंगे। F2 पर आ जाओ। तो बेटा बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या है, स्ट्रेट जाओ, G1 G2 बाहर, बीच में 1 वगैरह आएगा, लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो, द थिंग्स विल रिमेन सेम। सो गाइस G1 G2 बाहर, G1 G2 बाहर, डेल 1 के लिए 1 माइनस करके छोड़ दो, देखेंगे। सेकंड आ जाओ, सेकंड फॉरवर्ड पाथ। गैस बताओ सेकंड फॉरवर्ड बताओ, H1 नीचे आ रहा है, H2 नीचे आ रहा है, ये तो बनाएंगे नहीं, तो बेटा बताओ ऊपर वाला। तो गैस G1 G3 बाहर, क्या देख रहे हो, G1 G3 बाहर, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को मत देखो, नोड को देखो बस। G1 G3 बाहर, सेकंड फॉरवर्ड पाथ है गैस, G1 G3 बाहर। डेल 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, डेल 1 डेल 2 बाद में लिखेंगे, पहले डेल लिखेंगे। बताओ डेल कैसे लिखा जाता है, नीचे डेल 1 माइनस, ये देखो मेन ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला में नीचे डेल होता है, डेल यानी 1 माइनस फॉर्मूला आता है, ये रहा 1 माइनस, है ना। तो 1 माइनस सारे लूप लिखो। आओ गाइस इंडिविजुअल लूप लिखें ध्यान से। गाइस H1 आपका पहला लूप बनाएगा, भाई H1 यानी फीडबैक पाथ ही लूप बनाते हैं। गाइस H1 जाके लेके जा रहा है X1 से, यहां से शुरू हो जाओगे G1, ये आप लोगों का स्ट्रेट पाथ है, यानी यहां का गेन होगा ही नहीं। तो गाइस G1 माइनस H1, G1 माइनस H1, G1 माइनस, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे G1 माइनस H1 यानी माइनस का G1 H1, G1 माइनस का H1, पहला लूप। गाइस यहां से उंगली मत हटाना, आप सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चलेंगे, G1 G3 माइनस H2 माइनस H1। सर ये अलग अलग नोड कैसे पता चलेगा, ध्यान से गाइस साइड में लिख लिया करो इतना सा। तो गाइस बताओ यहां से चला, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर डायरेक्ट बन गया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए गाइस 1 से 2, जल्दी जल्दी लिखो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 2, सॉरी कहां तक आया था, 4 से 3, हाँ 3 आया ना, 4 से 3, 3 से 1, 3 से 1। देखो 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 देखो, सिर्फ नोड देखना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1, 3 से 1। गाइस बताओ कॉमन नोड सिर्फ पहला और आखिरी है, और कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी एक वैलिड लूप है। कौन कौन आया, G1 G3
G1 G3 माइनस H2 माइनस H1, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस H2 एंड H1 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। दूसरा फॉरवर्ड पाथ बन गया। ये आप लोगों को नोट थोड़े से एक बार बना के देख लेना है ना, इतना सा तो बना के देख सकते हो, दैट्स ओके। आओ गाइस, अब आपका H1 से बनने वाले दोनों फॉरवर्ड पाथ पर लूप बन गया। अब H2 के टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी X3 पर आओ गाइस, यहां से चलेंगे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर G2 माइनस H2, G2 माइनस H2, दैट्स ओके। अब गाइस यहां से ऊपर जाने का रास्ता है क्या? सेकंड फॉरवर्ड पाथ पर जाने का रास्ता नहीं है, तो छोड़ दो, बस यही आपके सिंगल लूप बनेंगे। अब डबल डबल के पेयर गाइस, बताओ आपका पहला लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, ये बड़ा वाला वो तो सबको टच कर रहा है, और तीसरा लूप गाइस ये रहा। बताओ सब एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, तो कोई भी नॉन टचिंग नहीं होगा, यानी सेकंड की पेयर और दो की पेयर और तीन की पेयर सब जीरो आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। डेल हो गया, डेल वन डेल टू पर आ जाओ। बेटा बताओ डेल वन देखते समय फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड को भूल जाओ। बेटा बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड कौन कौन से हैं? ये स्ट्रेट पाथ जा रहा, 1 2 3 4 सारे नोड भूल गया, सारे नोड भूल गया तो कोई नोड बचा ही नहीं, यानी कि सारे के सारे लूप क्या हो जाएंगे? जीरो। तो 1 माइनस जीरो यानी 1 वैल्यू आती है, डेल वन डेल टू पहले बताया था। अब आओ डेल टू पर। कैसे बताओ डेल टू के लिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड को भूल जाओ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ किसके से मिलकर बनाएगा? x1 x2 x4, ऊपर से गया ना, x1 x2 x4, तो 1 2 4 को भूल जाओ। बचा कौन है? 1 2 4 को भूलने के बाद तीन नंबर को अकेला लूप बना रहा है कि नहीं? सो गाइस दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज योर आंसर गाइस। अभी मैंने 1 मिनट में समझाया क्योंकि मैं समझा के बता रहा था, इसलिए 2 मिनट लग गए होंगे, खुद से बनाओगे 30 सेकंड में बन जाएगा। 10 सेकंड नोट बनाने में और 20 सेकंड आंसर लिखने में लगता है, प्रैक्टिस अच्छा चाहिए। देखो 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 देखो, आर यू गेटिंग? देखो आप लोग मैच कर लेना दोनों आंसर, द आंसर विल बी सेम। चलो आप लोग ट्राई करोगे, इस क्वेश्चन का ट्राई करो, इस क्वेश्चन का ट्राई करो डायरेक्ट, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट चेक करो। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहां कुछ नहीं है, ये लो, अब ट्राई करो, नाउ ट्राई इट। भूल जाओ यहां कुछ था, जस्ट ट्राई इट। बन जाए तो डन करना। पहला काम नोड बना, नोड बन गए, अब समिंग पॉइंट एको पॉइंट को तो भूल जाओ, नोड को फोकस करते हुए बनाओ, है ना। f1 डेल वन प्लस f2 डेल टू अपॉन डेल, डेल वन डेल टू को 1 माइनस करके छोड़ देना, पहले डेल बनाना है। निशा का डन हुआ है, बाकी लोग बताएं। निशा अपना एग्जैक्ट आंसर से भी मैच करो, गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। मैंने वो बाकी चीजें हटा दी ताकि आपको फोकस ना बिगड़े, है ना। स्वाति का डन आया है, शुभम बनाओ बेटा। निशा स्वाति ने 1 मिनट के अंदर आंसर दे दिया बेटा आप लोगों ने। दस क्वेश्चन कर लिए ना तुम लोगों ने, 10 क्वेश्चन, हो गया काम। ट्रिक से सारा टाइम बच गया ना, बस। अब बन गया शुभम का भी, 1 मिनट में आप लोगों ने बना दिया है। सर आंसर एकदम करेक्ट होगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? 10 क्वेश्चन कर लेना, जेबी गुप्ता से या किसी भी बुक से। कितने क्वेश्चन कर लेना? 10 क्वेश्चन कर लेना, हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? हाँ। सो आओ गाइस, इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूं आप लोगों का आंसर। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द ट्रांसफर फंक्शन गाइस। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लिखूंगा गाइस, बताओ फॉरवर्ड पाथ पहले सबसे स्ट्रेट, G1 G2 G3, G1 G2 G3, 1 माइनस करके छोड़ दिया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ ऊपर से चलूंगा, G1 G4 बाहर, G1 G4 बाहर, डेल टू को 1 माइनस करके छोड़ दिया। नीचे आ जाओ गाइस, डेल के लिए 1 माइनस, सिंगल सिंगल लूप लिखेंगे गाइस। सबसे पहले H1 का टर्मिनेटिंग पॉइंट X1 से चलूंगा तो G1 G2 G3 माइनस H1, G1 G2 H1 इज देयर, ये आया है। कौन कौन आया गाइस? G1 G2 H1 इज देयर, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अब गाइस इसका साथ छोड़ूंगा नहीं, अब यहां से सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चलूंगा तो गाइस बताओ 1 से 2 गए, 2 से 4,
4 से दोबारा आया तो गाइस 2, बीच का नोड रिपीट किया, वैलिड नहीं है बीच का नोड रिपीट करना, तो हटा दो इसको, दैट्स ओके। यानी कि H1 से दो नो फॉरवर्ड पाथ पे चले तो एक पर ही बन पाया। अब आओ H2 के फीडबैक पाथ यानी X2 से। सबसे पहले इस पर चलेंगे गाइस, G2 G3 माइनस H2, जो डायरेक्ट बन रहा है उसको तो बना लो, G2 G3 माइनस H2, हियर इट इज, हियर इट इज, G2 G3 माइनस H2 इज देयर, दैट्स ओके। अब ऊपर चलेंगे गाइस, 2 से 4, 4 से 2 तो एकदम सही चल रहा है गाइस, 2 से 4, 4 से 2 यानी फर्स्ट और लास्ट फॉरवर्ड पाथ आप लोगों का मतलब नोट मैच कर रहे हैं, नहीं सही है। तो गाइस सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चल रहे हैं G4 माइनस H2, G4 माइनस H2, हियर इट इज। नॉन टचिंग का कोई पर्टिकुलर केस, तो गाइस सब एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, नॉन टचिंग का मतलब ही नहीं बनता है, सो नॉन टचिंग वाले जीरो। डेल 1 डेल 2 लिखने हैं बेटा, तो डेल 1 के लिए कौन से पाथ को देखूं, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को, और उसके नोड भूल जाओ बेटा। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ किस किस से मिलकर बना है, 1 2 3 4 सारे नोड कवर हो गए, सारे नोड भूल गया तो बचा कौन, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा तो कोई लूप ही नहीं बनेगा, जीरो। डेल 2 पर आ जाओ, डेल 2 के नोड भूल जाओ, डेल 2 यानी F2 के नोड भूल जाओ। बताओ सेकंड फॉरवर्ड पाथ 1 2 4 से मिलकर बना है, 1 2 4 को भूल गया बचा 3, 3 नंबर का नोड अकेला कोई लूप नहीं बना रहा, इसलिए सारे लूप जीरो, दैट इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, हियर इट इज, हियर इट इज। सब समझ में आना, बस दैट्स ओके है ना शुभम, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। अभी बताओ क्वेश्चन बन रहे हैं ना आप लोगों से, क्लियर है सबको, हियर इट इज, हियर इट इज। एक और क्वेश्चन दे दे, है ना। अब गए जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसमें उलझोगे, है ना, हाँ तो ध्यान से 1 मिनट। चलो पहले एक सिंपल देता हूं आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, फिर उलझने वाला भी दूंगा, है ना। जो आपको आधा घंटा 1 घंटा लगा लगभग, ये मान लो आप, तो आधा 1 घंटा है ना एसएफजी समझने में, अभी आप बना पा रहे हो, है ना। अभी और मजा आएगा गाइस, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाऊंगा गाइस मैं अभी आप लोगों के लिए, है ना। हियर इट इज, हाँ भाई, वेटिंग फॉर योर आंसर। डायरेक्ट दोगे क्या, कैसे दोगे, बनाओ, निकालो आप लोग अपने लेवल पे। लगे हाथ में एक क्वेश्चन और बना देता हूं साइड में, है ना। बिल्कुल, जलवा तो बेटा रहता ही है ना, हाँ, जलवा बच्चों से ज्यादा टीचर्स में है। क्योंकि मैं वहां टीचर नहीं हूं, मैं तो स्कॉलर हूं, मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूं वहां पे पीएचडी का, है ना। फिर जब मैं लैब लेने जाता हूं तो एकदम फुल अटेंडेंस होती है, मतलब माहौल रहता है थोड़ा सा, फुल अटेंडेंस तो क्या बच्चे समझे तब है, आजकल के बच्चे भी तो खतरनाक हैं, इंपॉर्टेंस समझे तब है। एक क्वेश्चन हल्का, एक क्वेश्चन थोड़ा भारी, तो इसका आंसर कर पा रहे होंगे आप लोग, कर दिया होगा आई थिंक, है ना। मैंने नेक्स्ट बनाया तब तक आप लोगों ने इसका, तो पहला फॉरवर्ड पाथ गए, सबसे पहले नोड बनाए होंगे, कॉमन नोड नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, गलत जगह पर है, टेक ऑफ पॉइंट आगे है, x1 नोड, x2 नोड, x3 नोड, x4 नोड, ठीक है। चलो ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं सीधा गाइस। तो पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ G1 G2 1 माइनस करके छोड़ दो, प्लस
सेकंड फॉरवर्ड पाथ G3 G2 1 माइनस करके छोड़ दो, डेल पर आ जाओ। हाँ भाई, पहला लूप कैसे एक ही फीडबैक पाथ है, यही बनाएगा। तो यहां से चलेंगे गाइस, इसके फीडबैक पाथ मतलब जहां टर्मिनेट हो रहा है, तो G1 G2 माइनस H, G1 G2 माइनस का H। और गाइस यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो ये सिंगल इकलौता लूप बनेगा। गाइस डेल वन के लिए पहले F1 के लूप को भूल जाओ बेटा, बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के लूप, सॉरी नोड कौन से हैं, 1 2 सारे नोड कवर हो गए, कोई बचा नहीं, तो सबके सब लूप भी जीरो हो जाएंगे। सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड देखोगे, सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड है 1 3 4, इनको भूल जाओ तो बचा 2 2 नंबर का नोड, गाइस अकेला कोई लूप नहीं बनाएगा, सो ऑल आर जीरो, सो दिस इज योर फाइनल आंसर इज देयर। कितने लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तुरंत प्रभाव से बताएं। आप लोग चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके फाइनल आंसर ऐसे लिख दूंगा, G1 G2 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। गेटिंग द सेम आंसर? कितने लोग एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है बेटा? निशा का, स्वाति का आया, शुभम बताएं फटाफट से। गेटिंग द सेम आंसर? सबसे छोटा क्वेश्चन था वो वाला, इसको बनाओगे, जिसमें गलती करोगे ध्यान से, इसमें गलती करोगे ध्यान से, इसमें गलती करोगे ध्यान से, पहले बता दिया गलती करोगे। आज जैसा कि वेडनेसडे और एक मंडे, ये 2 दिन आप लोगों का मैं क्लास 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, है ना। रीजन, आज मेरी 2 दिन इलेक्ट्रिकल मशीन की लैब होती है सुबह 10 बजे, जो मुझे लेनी पड़ती है ना। थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, बच्चे वेट करते हैं क्योंकि, है ना। हाँ भाई, सॉल्यूशन नोड बनाए होंगे गाइस, x1 नोड गलत जगह पर है तो अलग अलग नोड बनेंगे, x2 x3 x4, कॉमन नोड बनेगा x5। हियर इट इज, हियर इट इज। मैं चाहूंगा गाइस मैं इसका पर्टिकुलरली ये भी बना दूं, है ना, एसएफजी। बाकी आप लोग तो आंसर करें, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करना चाहो तो। फंसोगे यानी कि इसमें आपको एक फॉरवर्ड पाथ फंसाएगा गाइस, मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं। G1 is there, 1 is there, G2 is there, G3 is there, G4 is there, H1 कहां से, X4 से X1, और X5 से X3। Here it is, here it is. I think this should be very clear. हाँ भाई, सीधा ट्रांसफर फंक्शन लिखें अगर आपको है तो। पहला फॉरवर्ड पाथ डायरेक्ट यहां से लिख दो, ये तो बैकअप के लिए मैंने बना दिया है। कैसे वही G1 G2 G3 फॉरवर्ड पाथ या लूप में फंस सकते हो गैस, यहां पर छोड़ दो इसको, बाद में लिखेंगे डेल वन। नेक्स्ट सेकंड फॉरवर्ड पाथ गैस वही G1 G4 इज देयर, 1 माइनस छोड़ दो, फॉरवर्ड पाथ में नहीं, आप लूप में जाके फंसेंगे, है ना, 1 माइनस। हाँ भाई, रूल से नहीं चलोगे तब लूप में फंसोगे। बेटा बताओ, आपका सबसे पहला फीडबैक पाथ H1 है गाइस, यहां से चलेंगे तो पहले तो स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे इस G1 G2 माइनस H1, G1 G2 माइनस H1, तो पहले तो स्ट्रेट पाथ पे चले,
G1 G2 माइनस H1, हियर इट इज। अब यहां से बड़ा ध्यान से समझना, अब जो लिखवाने जा रहा हूं सेकंड लूप के नोड देखना गाइस। 1 से चला, सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चल रहा हूं गाइस, 1 से 2, 2 से गया 5 है ना, वही सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए गया तो 2 से 5, 5 से गाइस दोबारा रिटर्न H2 कहां लेकर आया, 3 पर, 5 से 3 आया वापस 3, फिर 3 से गए स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ के थ्रू गए 4 पर, दैट्स ओके 4 पर, 3 से 4 पर, 4 से गए वापस आया 1 पर। देखो गाइस ये भी एक वैलिड लूप है, पहला और आखिरी नोड रिपीट कर रहा है, बीच में और कोई नोड रिपीट नहीं कर रहा। इस लूप को काफी बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि मैंने कहा रूल से चलो। तो गाइस बताओ रूल क्या कहता है, पहले H1 के टर्मिनेटिंग पॉइंट से फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर और फिर सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे भी चलो। गाइस सेकंड फॉरवर्ड पाथ पे चला तो ये नोड बना। गाइस बताओ कौन कौन आया, G1 G4 G1 G4 माइनस H2 G2 माइनस H2 G2 G2 एंड माइनस H1, माइनस माइनस तो गाइस प्लस का H1 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। ये आप लोगों का ये वाला लूप है गाइस, हियर इट इज, हियर इट इज। अब गाइस H1 से आप दोनों फॉरवर्ड पाथ को फॉलो कर लिए हैं। अब सेकंड फीडबैक पाथ H2 के टर्मिनेटिंग पॉइंट X3 से चलेंगे। यहां से चलेंगे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड सीधे सीधे G2 G3 minus H2. So guys this is G2 G3 minus H2 is there. So guys this is G2 G3 minus H2 is there. Here it is, here it is. अब गाइस यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता है क्या, नहीं है गाइस। यहां से भी देख सकते हो आप लोग, X3 है ना, देखो यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता है क्या, नहीं है गाइस। सो गाइस आप लोगों का यहीं पर बात खत्म हो जाती है, यानी यही पर्टिकुलर 3 लूप बनेंगे। तो H1 से 2 बन गए हैं, H2 से 1 ही बन पाया फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पर, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आओ गाइस यहां अब हम लोग नॉन टचिंग देख लेंगे, सब एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, सब नॉन टचिंग वाले जीरो हो जाएंगे ना। नेक्स्ट गाइस आपको फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के लिए Del1 देखना है। बताओ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के नोड X1 X2 X3 X4 सारे नोड कवर हो गए। तो गाइस सारे लूप सारे नोड कवर हो गए। बताओ सारे नोड कवर हो गए, इनको भूल जाओ भाई, F1 के नोड भूल जाओ, तो सारे नोड भूल गया तो कोई नोड बचा नहीं, तो कोई लूप भी बचेगा नहीं, सब जीरो। F2 के लिए गाइस Del2 के लिए F2 यानी सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड भूल जाओ। बताओ सेकंड फॉरवर्ड पाथ के नोड कौन कौन से हैं, 1 2 और 5 कौन कौन है गाइस, 1 2 और 5, 1 2 5 को भूल जाओ, बचे कौन, 3 और 4 नंबर। बेटा तो 3 और 4 नंबर मिलकर आपका कोई इंडिविजुअल लूप नहीं बना रहे, सारे आप लोगों के जीरो। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताएं अप टू हियर इट इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। इज इट, कितने लोगों का मैच कर रहा है भाई, कितने लोगों ने सेकंड वाला लूप जो मैंने यहां बनाया हुआ है, ये 1 2 3 4 1 वाला एकदम एग्जैक्टली बनाया था, ये वाला, इस वाले लूप को यहां पर काफी बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। गेटिंग द सेम, क्लियर है, बढ़े थोड़ा सा और आगे। अब एसएफजी के और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं कहूंगा कि एसएफजी के क्वेश्चन आप खुद से करें, कहीं से भी लगा लेना, किसी भी बुक से, जेबी गुप्ता से लगा लेना, यूथ पब्लिकेशन से लगा, जहां से आप लोगों को मिले। जेबी गुप्ता में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैंने वो वाली बुक बोल रखी है ना, दैट्स ओके, ठीक है, ठीक है। आने वाले टाइम पे शायद हम भी कोई पब्लिकेशन ओपन करें, हमारी भी कोई बुक होगी, है ना, तो अच्छी बुक ही बनाएंगे। अभी तक दूसरों के लिए बनाएंगे, अब खुद के लिए बनाएंगे, थोड़ा समय मिले तो बनाएंगे, है ना। एक बार मैं थोड़ा से सब चीजें एक बार एक क्लास मतलब एक बैच पूरा अच्छे से निपटा दूं, फिर समय मिलेगा तो एक बुक पब्लिश करेंगे, है ना, बढ़िया सी, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन वाले क्वेश्चन होंगे, यानी एईजे का कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, है ना। सो गाइस यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट अब आप लोगों को एसएफजी के क्वेश्चन का खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, लिसन वेरी केयरफुली। हियर इट इज, सपोज ये आप लोगों का गाइस इनपुट आर इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज, ये आपका नोड, ये आपका नोड, ये आपका नोड, ये आप लोगों का आउटपुट सी इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज, ये आपका नोड, ये आपका नोड, ये आपका, हियर इट इज, ये बीच में इंसुलेशन है गाइस ना, बीच में कनेक्ट नहीं है, दैट्स ओके। सपोज गाइस इट्स गेन इज ए, इट्स बी, इट इज सी, नीचे सेम पैटर्न डी ई एफ, हियर इट इज, ठीक है। ये गाइस आप लोगों के पास उल्टा एल, ये आपके पास एम इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज, ये आपके पास गाइस पी, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू इज देयर ना, तो ये पी पूरा जा रहा है, ये क्यू ऊपर तक जा रहा है। आपको इसमें क्या बताने गाइस, फटाफट से बताएं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे,
ये बताना एक तो आपको इस क्वेश्चन में, है ना। आप लोगों को कहूंगा गाइज, आप अपने फॉरवर्ड पाथ के गेन भी लिखते हुए चलना, है ना। F3, F4, F5, F6 जितने भी बने, है ना। आई डोंट नो कितने बनेंगे, मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिए जितनी जगह थी, है ना। अब आप देखो कितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं, तो मैंने रैंडम लिख दिया, है ना। सबके गेन भी लिखते चलना ताकि कोई रिपीट ना हो, है ना। हाँ, दैट्स ओके। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ का आप लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट और क्या बताने सर? नेक्स्ट बताने गाइस इसमें आपको नंबर ऑफ लूप्स, आपके लूप कितने बन रहे हैं, है ना। हाँ, ऐसे रैंडम जैसे L1, L2, L3, L4 या जो भी आप लोगों के जितने भी लूप्स आएंगे ये आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप मुझे बताना गाइस नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर। तो पहले फॉरवर्ड पाथ से शुरू हो जाएं आप लोग। नॉन टचिंग लूप पेयर की संख्या बतानी है गाइस, है ना। तो जो भी पेयर बनेंगे वो बताएंगे यहाँ पे, ना। हाँ, चलिए इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने। तो फॉरवर्ड पाथ 6 बन रहे हैं स्वाति के अकॉर्डिंग, लूप 3 बन रहे हैं और एक नॉन टचिंग लूप पेयर बन रहा है निशा के अकॉर्डिंग, है ना। निशा ने पहले आंसर दे दिए, दैट्स ओके। देखो गाइस पहला फॉरवर्ड पाथ बताओ आपको इनपुट से आउटपुट, यानी आप लोगों का पहले ऊपर देखो ए बी सी बाहर, ए बी सी बाहर, बेटा नीचे भी डी ई एफ बाहर, डी ई एफ बाहर। जो ऊपर बनाओ वो वैसा का वैसा नीचे बना लिया। फॉरवर्ड पाथ में गाइस आप लोगों के पास ऊपर गाइस ए बी सी बाहर, नीचे डी ई एफ बाहर। और चलो गाइस अब ऊपर से वापस बनाओ गाइस, तो ए जिग जैग चलो गाइस, ए पी एफ बाहर, ए पी एफ बाहर, वैसे ही नीचे बना लो गाइस, डी क्यू सी बाहर, डी क्यू सी बाहर। और चलेंगे गाइस, देखो कहीं पर नोड रिपीट नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। हाँ, इनके नाम भी लिख लो चाहो तो नोड के, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये लो। अब गाइस देखो आप लोगों को यहां से चलना है गाइस, ध्यान से समझना गाइस, मैं फॉरवर्ड पाथ कैसे चल रहा हूं, 1 से 2 यानी ए, फिर 2 से मैं गया गाइस 6, फिर 6 से गया मैं 5, 5 से गया मैं 3 और 3 से गाइस 4 आते हुए बाहर। गाइस देखो एक भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है। ये मैं कौन सा वाला बना रहा हूं गाइस, ये पांचवा वाला। तो गाइस बताओ कैसे चला, ए पी एम क्यू, ए पी एम क्यू, ए पी एम क्यू और सी बाहर, सी बाहर। हियर इट इज, हियर इट इज। नीचे से भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे गाइस, डी क्यू एल, डी क्यू एल, डी क्यू एल, देन पी एफ बाहर। कोई नोट रिपीट नहीं होगा गाइस, पी एफ बाहर। तो बेटा बताओ टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं मेरे ख्याल से। तो बाकी आप लोग चेक कर लेना, कोई और फॉरवर्ड पाथ बन रहा हो तो उसका गेन लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। मेरे ख्याल से तो 6 फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दिए भी यही आंसर है। बाकी आप लोगों को किसी को इन 6 फॉरवर्ड पाथ के अलावा कोई और मिल रहा हो तो देख लेना। लूप्स बताएंगे, लूप आपके फीडबैक पाथ यानी एल और एम बनाएंगे मैं। तो गैस बताओ पहले छोटू, ये बी इंटू एल इज देयर, बी इंटू एल। वैसे नीचे वाला गैस ई इंटू एम इज देयर, ई इंटू एम इज देयर। अब आप लोगों को एक डमरू बनाना है गैस, है ना। ये वाला डमरू, कौन सा वाला, ये वाला और ये डमरू। तो गैस बताओ यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यानी ये डमरू इज देयर। ये भी गैस आपका एक लूप है। गैस बताओ इस डमरू में सबसे पहले गैस ये पी, पी, पी से गया मैं एम, पी एम, गैस फिर क्यू एल, क्यू एल इज देयर। सो गाइस दिस इज पी एम क्यू एल, पी एम क्यू एल इज देयर। तो ये आपके टोटल 3 लूप ही बनेंगे गाइस, है ना। हियर इट इज, ये ढोलक गाइस ये वाला है, हियर इट इज, हियर इट इज। नॉन टचिंग देखने हैं गाइस। बेटा बताओ इस ढोलक से तो आपका L1 और L2 यानी ऊपर और नीचे के छोटू टच कर रहे हैं, क्योंकि ढोलक L1 और L2 से मिलकर ही बना है। नॉन टचिंग गाइस एक ही पेयर है, ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप एक दूसरे के साथ नॉन टचिंग, यानी L1 L2 का पेयर जो है गाइस वो आप लोगों का नॉन टचिंग, यानी एक पेयर ही आएगा गाइस जो आपका नॉन टचिंग है। और वो पेयर कौन सा है गाइस, L1 L2 का। हियर इट इज, हियर इट इज। तो नॉन टचिंग लूप पेयर कितने गाइस आप लोगों के इसमें, एक ही है, L1 L2। लगे हाथ गाइस आप लोग यहां पर एक और क्वेश्चन को करेंगे। पहले बताओ ये क्लियर है क्या आप लोगों को, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म हम्म इसमें कोई गलती नहीं, मतलब दिक्कत नहीं हो तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे गाइस। एंड हियर इट इज, सेम डायग्राम है गाइस।
बस पुराने डायग्राम और इसमें छोटा सा डिफरेंस गाइस, ये फीडबैक पाथ है ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये इनपुट आर, ये आउटपुट सी, है ना। आप लोगों के पास ये एल, ये एम फीडबैक पाथ, बस यहां आप लोगों का गाइस ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस इसमें अंतर अब यही आया है। तो बेटा बताओ, ये तो x1 नोड था, ये x2 नोड था, ये x3 था, ये x4 था, ये x5 था, ये x6 था, दैट्स ओके। और गाइस ये आपका कॉमन नोड दैट इज x7 इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। ये आप लोगों के पास गाइस कौन है, तो दिस इज p, दिस इज q। ध्यान रखना गाइस, दिस इज r and this is t is there, here it is, ठीक है। p q r और t ले बना लो, that's okay। so guys ये q और t है, ये p और r है, here it is, here it is। तो आपके पास एक और नोड आप लोगों ने बना दिया है। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बताएंगे गाइस, तुरंत प्रभाव से गाइस आप अपना f1 f2 f3 f4 f5 f6 जो भी बन रहा है तुरंत प्रभाव से बना लेंगे गाइस, here it is, here it is। जितने बने देख लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट गाइस आप लोगों को नंबर ऑफ लूप्स बताने हैं इसमें। नोड रिपीट लूप में अलाउ है, फॉरवर्ड पाथ में नहीं है, जस्ट रिमेंबर गाइस। तो L1 L2 L3 L4 जो भी बन रहे हो जस्ट ड्रॉ देम ना, जो भी बन रहे हो। फाइनली गाइस आप लोगों को नंबर ऑफ, इधर लिख देता हूं, नॉन टचिंग लूप पेयर लिखते हैं गाइस। नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर इज देयर, हियर इट इज, हियर इट इज। हाँ भाई, आप लोगों ने सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लिखे होंगे गाइस। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ आर देयर? सो गाइस बताओ, ए बी सी ऊपर, वैसे ही नीचे डी ई एफ नीचे, दैट्स ओके। नेक्स्ट गाइस आप लोगों के पास ए पी टी एफ इज देयर, वैसे नीचे से डी क्यू आर सी इज देयर, हियर डी क्यू आर सी बाहर, हियर इट इज, हियर इट इज। गाइस अब जिग जिग ए पी आर सी बाहर, ए पी आर सी बाहर, वैसे ही गाइस डी क्यू टी एफ बाहर, डी क्यू टी एफ बाहर। तो गाइस आपके पास टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ आ दिया, हियर इट इज, हियर इट इज। नंबर ऑफ लूप्स पर बात करें, नॉन टचिंग बताएंगे बेटा, सब आएंगे, है ना। पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं ना। पिछले वाले का तो क्लियर है ना, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहे ना बेटा स्वाति। इसमें लूप्स गाइस, ऊपर का बीएल, नीचे का ईएम, अब गाइस ऊपर एक सॉफ्टी बनेगी, नीचे एक सॉफ्टी बनेगी। गाइस आपका तीसरा लूप जो है कुछ ऐसा बनेगा, यहां से चलेंगे गाइस, पी आर एल, पी आर और ये आपका एल इज देयर। तो बेटा बताओ, ये सॉफ्टी आपकी ना, तो गाइस ये आपकी पी आर एल इज द सॉफ्टी, ये आपका ये वाला लूप है गाइस। चौथा लूप कौन सा है गाइस? उल्टी सॉफ्टी, उल्टी यानी कि टी एम क्यू, ये आपका टी एम और ये क्यू इज देयर, हियर इट इज। तो बेटा ये आपकी उल्टी सॉफ्टी टी एम क्यू, आपका ये वाला ना, चौथा लूप। तो टोटल 4 लूप है गाइस, हियर इट इज, हियर इट इज। तो बेटा तो ऊपर और नीचे के दो छोटू छोटू तो है ही सही, ऊपर से ऊपर की एक सॉफ्टी और नीचे की एक सॉफ्टी है, यानी ये वाली सॉफ्टी और ये वाली सॉफ्टी, हियर इट इज, हियर इट इज। नॉन टचिंग, बेटा बताओ ऊपर वाला छोटू नीचे की सॉफ्टी को टच कर रहा है क्या? यानी ऊपर वाला छोटू क्या ये वाली सॉफ्टी खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। तो बेटा बताओ L1 यानी ऊपर वाला छोटू नीचे की सॉफ्टी यानी आपका चौथा वाला लूप को गाइस टच नहीं कर रहा, ऊपर वाला छोटू नीचे वाली सॉफ्टी नहीं खा सकता, ठीक है। वैसे गाइस नीचे वाला छोटू यानी आपका L2, गाइस ऊपर वाली ये छोटू आपकी ऊपर वाली सॉफ्टी को खा नहीं सकता, उसको टच नहीं कर रहा है, सो दिस इज L2 L3। और गाइस ऊपर का और नीचे के दोनों छोटू एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वो तो आप लोगों का पहले भी था अभी भी है, तो टोटल 3 लूप पेयर है, पता है, दिस इज वेरी क्लियर टू एम। तो ऊपर का छोटू यानी BL वाला, ये वाला लूप जो X2 X3 से बनाया गाइस, ये इस वाली सॉफ्टी को जो 5 6 7 से बनी है इसको टच नहीं कर रहा है, यानी ऊपर वाला छोटू ये वाली सॉफ्टी नहीं खा सकता और नीचे वाला छोटू ऊपर वाली सॉफ्टी नहीं खा सकता। बताओ दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? पिछले क्वेश्चन का ही पूछ रही हूं, पिछले क्वेश्चन का देखो बेटा, नॉन टचिंग लूप पेयर कौन सा है? ये जो ढोलक है ये तो सब तो लूप को टच करेगा, ढोलक। इसमें ऊपर का छोटू जो 2 और 3 नोट से मिलकर बना है और नीचे का छोटू यानी जो 5 और 6 से मिलकर बना है, बेटा बताओ ये एक दूसरे के नॉन टचिंग है। ये छोटू ये छोटू कौन कौन सा? L1 और L2। तो बेटा होता है L1 और L2 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं जो नॉन टचिंग का पेयर है। तो पेयर कितना है? एक ही है, L1 L2 मिलाकर एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है स्वाति, पता है?
हाँ ना में जवाब दे बेटा, ठीक है ना। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे 3 पेयर बन रहे हैं, ऊपर और नीचे का छोटू तो एक दूसरे को टच करेंगे नहीं, L1 L2, बाकी ऊपर का छोटू नीचे की सॉफ्टी और नीचे का छोटू ऊपर की सॉफ्टी को टच नहीं कर रहा है, यानी खा नहीं रहा है, यार इट इज, ये सॉफ्टी बनी हुई है, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो गाइज, आप लोग एसएफजी यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन और अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें। कल आते ही 2 से 3 क्वेश्चन सिग्नल फ्लो ग्राफ के उच्च लेवल, उच्च कोटि के करवाऊंगा, तो इतनी प्रैक्टिस करके आना कि उच्च कोटि के क्वेश्चन भी बना सको, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं सेम टाइमिंग। थैंक यू।